अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षम् हन्तारं वन्दे लंका भयंकरं गोष्पदीकृतवारीशं मष्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं ध्येयं सदा परिमग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् हरिशरणं 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 हरिशरणं। आज हम आप सब देवभूमि उत्तराखंड की इस दिव्य धरा में उपस्थित हैं। नैनीताल रामनगर के इस परिक्षेत्र में, जहाँ एक तरफ गिरी गुफाएं कंदराएं हैं तो दूसरी तरफ बाबा नीम करोली वाले बाबा का दिव्य स्थान है। जिस इस एकांत परिसर को चुना है, ये भी अपने आप में एक प्रकृति से भरा हुआ रमणीक स्थल है। और हम लोग इन 3 दिनों में आज से ऊर्जा संचय समागम के माध्यम से अपने मन को एकीकार करने के लिए एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे, जो हमारे अंतस्मय दिव्यता, हमारे अंतस्मय आत्मविश्वास, हमारे मन के कुविचारों को बाहर निकालने की हम कोशिश करेंगे। 3 दिनों के इस सत्र में जो भी यहाँ उपस्थित हैं और जिन जिन को भी इन 3 दिवसीय ऊर्जा संचय समागम के सत्र का साक्षी बनने का सौभाग्य प्रत्यक्ष रूप से मिला है, यूं कहें कि आप अपने इन जीवन के इन 3 दिनों को बहुत महत्वपूर्ण बना सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण के साथ साथ इन 3 दिनों में जो छोटे छोटे अभ्यास सिखाए जाएंगे, उनको आप जीवन भर करके अपने जीवन की संपूर्ण अव्यस्तता को बहुत व्यवस्थित कर पाएंगे। और कुछ ना होते हुए भी इन 3 दिनों के अंतर्गत जो छोटी छोटी विधियां बताई जाएंगी, उन विधियों में इतनी ताकत है, प्रायः सरल हैं वो विधियां। मन की एक बहुत गंदी आदत है, मन को कठिन चीज में बड़ा रस आता है। बड़ी सरल चीज बताओ तो मन को थोड़ा सा लगता है सब ऐसे ही है। इस मन की आदत को थोड़ा समझना तो पड़ेगा। कई बार अगर बहुत सस्ता और फ्री का डॉक्टर हो तो मन नहीं लगता कि ये ठीक कर पाएगा, पर थोड़ा सा महंगी फीस वाला हो तो ये भरोसा हो जाता है, उसका आला लगाना, उसका हाथ पकड़ना ही, हाँ हाँ अब हम ठीक हो जाएंगे। भले ही बाद में रोग उल्टा बढ़ जाए, ठीक ना हो, पर मन को सस्ती चीज बड़ी बुरी लगती है। मन के अहंकार को चूंकि ठेस पहुंचती है, तो विधियां बड़ी सरल हैं। हाँ, बात यह भी है कि इन विधियों में एक थोड़ी कठिन चीज है जो नहीं मिल सकती है, वो है सन्यासी बाबा के द्वारा आपको हीलिंग। सन्यासी बाबा की वो कृपा का अनुभव आप इसी साधना के मध्य करेंगे, जो साधक के जीवन में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह भरेगा। अगर आप साधक हैं तो, और केवल आप मजे लेने आए हैं तो बात अलग है। 3 दिन, केवल 3 दिन तक के लिए आप सिर्फ टाइम व्यतीत करने आए हैं तो बात अलग है।
या नैनीताल के चक्कर में घूमने आए तो भी बात अलग है। पर चाहो तो इन 3 दिनों के अभ्यास से आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकते हो और आप अपने जीवन को इतना प्रसन्न रख सकते हो, इतना प्रसन्न रख सकते हो कि आपकी प्रसन्नता को देख करके बड़े बड़े बादशाह भी आपसे रहस्य पूछने आएंगे कि आखिर राज क्या है, आप हर वक्त हंसते क्यों रहते हो, हर वक्त मुस्कुराते क्यों नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन 3 दिनों के बाद में विपत्तियों से दूर हो गए, संकटों से दूर हो गए। आएंगी विपत्तियां और आनी ही चाहिए, फिर जिंदगी का मजा भी तो खत्म हो जाएगा। अब एकदम से तुमको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया जाए, फिर तुम क्या बनोगे, परेशान हो जाओगे। इससे बेहतर तो कल ही ठीक थे। अब जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ, अब उसे काम ही क्या बचा है। हम लोगों को कम से कम काम तो है कि अभी स्टील के बर्तन में है तो थोड़ा सा और बढ़ें आगे, थोड़े तांबे के बर्तन लें, फिर चांदी की बर्तन लें। और जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ उस आदमी को कोई काम ही नहीं, और वो स्वाद क्या जाने मिट्टी के कुल्हड़ की चाय का, वो कहां चख पाएगा इस आनंद को। जो चांदी के ही बर्तन में भोजन कर रहा वो हमारे देश की मिट्टी को छू नहीं पाता, और हमारे जैसा गरीब आदमी रोज अपने देश की मिट्टी को चूमता है, चाय के बहाने ही सही, कुल्हड़ के बहाने ही सही। तो हम आपको कहना ये चाह रहे हैं कि इन 3 दिनों के सत्र में आपको पूर्ण मनोयोग के साथ बैठना है और जो बताया जाए उसको करना ही करना है। इस बात को आपको समझने जैसा है। दूसरी बात, इन 3 दिनों में आप ये भूल जाइए कि आप कहीं आए हैं या आप कुछ हैं। जब भी इस हॉल में आप बैठें, इस प्रयोग में बैठें ऊर्जा संचय समागम के प्रातः काल के, तो आप यूं मान के चल रहे हैं कि सिर्फ आप हो और हम हैं। आपके गुरुजी बैठे हैं और आप अकेले बैठे हो, और आपको कोई देख भी नहीं रहा। जब ये साधना का क्रम चलेगा तब बड़ी बात यह है कि उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच में होगी, और हमारा और तुम्हारा भी थोड़ी देर का कनेक्शन होगा, फिर केवल अकेले तुम बचोगे। और जब तुम इस साधना में डूब जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा कनेक्शन एक पराशक्ति से होगा, जहां तुम और वो ब्रह्म होगा जिसने पूरी दुनिया बनाई है। इसलिए इन 3 दिनों के सत्र में आपको जिन जिन को भी भगवान ने साक्षी मान करके चुना है, बहुत धैर्यतापूर्वक हमें इन 3 दिनों के सत्र का आनंद लेना है, लूटना है। ये बात फिर से समझो, इन 3 दिनों के हो सकता अगली बार समय हमें ना मिले या तुम्हें ना मिले, हमारी जीवन की व्यस्तताएं अपनी बहुत हैं, हम ना आ पाए या तुम ना आ पाओ, तो फिर तुम लूटने से वंचित हो जाओगे। इस आनंद को तुम फिर लूटने से ठहर जाओगे, फिर बड़ा पछताओगे, थोड़ा और आनंद ले लिया होता तो कितना गहरा चले जाते। इसमें तो अनंत चरम सुख है, कोई सीमा नहीं, जितना तुम चाहो उतना लूट सको। तो इन 3 दिनों के लिए जो भी उपस्थित हुए हैं, हम अपने आराध्य हनुमान जी को साक्षी मान करके पहले तो हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, और इस भूमि पर स्वागत कर रहे हैं जो देवभूमि है। और स्वागत हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप आए हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको इसलिए हम स्वागत कर रहे हैं कि आपने अपने जीवन के व्यस्ततम समयों में से, अति व्यस्ततम समयों में से 3 दिन वो निकाले हैं जो सिर्फ आप अपने लिए देने वाले हैं। अभी तक आप अपने परिवार के लिए समय देते थे, या भक्ति के लिए समय देते थे, या जो भी आप करते थे उसके लिए समय देते थे, पर इन 3 दिनों में हम आपको आपसे ही बात करवाएंगे। बड़ी बात यह है क्योंकि आपने पूरी दुनिया से गुफ्तगू की पर खुद से नहीं की, खुद से बात नहीं की। इसलिए इन 3 दिनों में आपको किसी से बात नहीं करनी। इसलिए जो हम नियम बताएंगे उन नियमों में एक नियम ये होगा कि आप बहुत कम बोलें, इशारों से ज़्यादा बात करें। बहुत कम बोलेंगे तो अपने आप से ज़्यादा बात करेंगे, फिर तुम देखना तुम बैठे बैठे विचार करने लगोगे, डूबने लगोगे अपने आप। और मोबाइल तो बिल्कुल ही कम चलाना, ये सबसे खतरनाक है। क्योंकि ज़्यादातर हमने पुराने सत्र देखे हैं, लोग बैठते तो हैं सत्र में, सुबह सुबह आनंद लेते हैं, फिर जाके वही काम है, बिस्तर पे पड़े हैं, कमरे में नंबर का इंतजार कर रहे हैं कि कब गुरुजी से मिलेंगे, और बस। और फिर चल रहा दिन भर मोबाइल, और दिन भर चल रही है फोटोबाजी। हाँ खींचो, ठीक है, थोड़ा कोई ज़रूरी काम है तो एक टाइम फिक्स कर लो कि हम दिन में 1 घंटे इतने बजे
1 घंटे के लिए मोबाइल लेंगे और अपने ऑफिस के काम, घर के कामों को पूर्ण करेंगे, चूंकि काम भी बहुत जरूरी है, और रात को भी 1 घंटे का इतना समय निकाल करके अपने लोगों से वार्तालाप करके, संवाद करके फिर उसको ठीक ठाक रख देंगे। क्योंकि यहां से जाने के बाद आप वही करने वाले हो जो कर रहे हो। और विचित्र बात यह है कि जितने दिन आदमी भूखा रहता है उतने दिन भूख का इतना मंथन करता है कि जैसे ही व्रत पूरा होता है इतना खाता है कि जितना भूख में उसका वजन घटता है उससे डबल 2 गुना कर लेता है खा के। ऐसे ही तुम्हारी मोबाइल की आदत है कि अगर 3 दिन छूटेगी तो ये हमें पक्का पता है कि जब तुम घर जाओगे तो इतना चलाओगे, और ये कह के चलाओगे कि 3 दिन तो चलाया ही नहीं ना। तो ये हमें पक्का पता है कि आप कह कह करके चलाओगे। पर हो सके तो 3 दिन के लिए डिटॉक्स, मोबाइल डिटॉक्स भी तो, अब जैसे फास्ट करते हैं तो अब कोई अन्न का फास्ट करता है, 3 दिन हम लोग इंटरनेट का फास्ट कर लें, मोबाइल का फास्ट कर लें। ये भी एक फास्टिंग है। आगे आने वाले समयों में हो सकता है हम ऐसा शिविर चालू करें जिसमें व्हाट्सअप छुड़ाओ अभियान चलाएं। नहीं, व्हाट्सअप नहीं, रील छुड़ाओ अभियान चालू करें, और जो बच्चों को बहुत जरूरी भी होगी। आने वाले समयों में ऐसा भारत पूरी दुनिया में बहुत जगह सेंटर थोड़े थोड़े शुरू हो गए, और फिर तो बहुत जरूरी है 10 साल बाद इस देश के हर बच्चे को कम से कम महीने में 3 दिन का मोबाइल फास्ट जरूरी रहेगा। तो आप लोग अभी से शुरू कर लो, वो 10 साल बाद आएगा, आप 10 साल पहले ही तैयारी कर लो। तो आप कल के दिन जब वो सेंटर चालू होंगे तो आप कह तो पाओगे कि ये आदत तो हमारे गुरु ने पहले ही लगा दी थी। तो इन 3 दिनों के सत्र में आपको बहुत स्वतंत्रता के साथ बैठना है, कोई बनावटी ढंग में नहीं बैठना है। आप जो हो वही बैठना, और सजने संवरने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। यहां देखने वाले तुमको तुम ही हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि एकदम भूत बने घूमना, पर जितना कम से कम टाइम हम उसमें दें उतना बेहतर है। और बहुत ज्यादा अपने आप को, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा बात करें। तो इन 3 दिन के लिए हम आपका स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने इतने व्यस्ततम समय में अपने आप से बात करने के लिए आए। आप उस अंतश्चेतना से संपर्क करने के लिए इन 3 दिनों में आए हैं, जिस अंतश्चेतना ने आपको आप बनाया है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 ब्रह्मांड हैं, एक बाहर जो आंखों के बाहर दिखाई पड़ रहा है, एक भीतर जो आंख बंद करके। पर एक बात याद रखना सदैव, आंख खुली तो आप वही देख सकते हो जितनी विजुअलिटी होगी। 60 मीटर, 100 मीटर या 1 किलोमीटर या ऊपर की तरफ देखोगे तो 10, 20, 50 किलोमीटर। लेकिन अगर तुमने आंख बंद करने का तरीका सीख लिया इन 3 दिनों में, तो आप करोड़ों किलोमीटर की विजुअलिटी सीख सकते हो। देखने की कला, जो देखने की कला को ऋषि मुनियों ने वेदों में कहा है, उसी के लिए ये 3 दिन का सेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि इन 3 दिनों में जब आप घर जाओ तो इतने हल्के होके जाओ, इतने हल्के होके जाओ जैसे 2-3 दिन से पेट साफ ना हो, फिर पेट साफ हो जाए तो शरीर हल्का लगता ना। गैस निकलने के बाद शरीर हल्का लगता, भयंकर कोट पहन लेने के बाद उतारो तो शरीर हल्का लगता, भयंकर सिर पर बड़ा सा बोझा रखो 1 घंटे के लिए और जब उतारो इतना मजा आता है, शरीर हल्का लगता है। वैसे ही इन 3 दिनों में जो ये 1-1, 2-2 घंटे का सत्र है, इस घंटे में हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि आप बताई हुई विधि में डूब करके करोगे तो 3 दिन बाद विचारों से इतने हल्के जाओगे, इतने हल्के जाओगे कि तुम्हें हर बात पर हंसी आने लगेगी। छोटी छोटी बात पर हंसी आएगी, हंसी फूटेगी, प्रसन्नता फूटेगी, अंदर से फूटेगी। जैसे बहुत सोने वाला, अच्छा भोजन लेने वाला, ठीक से संयमित चलने वाले व्यक्ति का चेहरा ग्लो करता ना, ठीक से संयमित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति का ओज तेज झलकता है, जो ऊर्जा होती है वो उसकी चेहरे से टपकने लगती है। वैसे ही अपने आप उसके अंदर के निखार आने लगते हैं। वैसे ही इन 3 दिनों के सत्र को अगर आपने बहुत विधि पूर्वक किया तो अंदर से आपकी खुशी फूटेगी, ग्लो करेगी, अपने आप प्रसन्नता आने लगेगी। बात बात पर आप मुस्कुराओगे, नहीं भी बात है तब भी हंसोगे, और इस बात पे हंसोगे कि हम कितने उल्लू हैं। ऐसा भी नहीं, आप जब इन 3 दिनों के सत्र को बहुत गहराई से समझ लोगे तो आप उन पे हंसोगे जो आपको उल्लू बना रहे, ये तय है। तो इन 3 दिनों के सत्र में आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत गंभीरता रखनी है।
और हम आप सबका बहुत स्वागत कर रहे हैं। विधियां बहुत सरल हैं, इन सरल विधियों को सरल मत मानना, क्योंकि मन थोड़ा सा तुम्हारा बड़ा चंचल चलायमान है। हम कह दें कि थोड़ा श्वास का ऐसा करो, हम कहें कि सन्यासी बाबा के इस बीज मंत्र का जप करो, हम प्रयोग करेंगे पीछे से, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत सुना हुआ, बहुत सस्ती सी बात है। हाँ, सस्ती सी बात है, पर बहुत गहरी बात है, क्योंकि अभी तक आपने केवल सुनी है, की नहीं है। और जब आपको प्रयोगों पर लाया जाएगा तब वो इतनी मजेदार हो जाएगी कि आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, तो आप डूबोगे। तो विधियों पर कोई संदेह नहीं करना, दूसरी बात। तीसरी बात यह है, मन को एकदम स्वतंत्र रखना, आप बहुत स्वतंत्र रखना, बिल्कुल भी झंझटों में मत पड़ना। अपने आप को जब भी हॉल में बैठा रहे सरेंडर कर दें, जो शरीर करना चाहे करने देना, पागलपन होना चाहे होने देना, चिल्लाना चाहे चिल्लाने देना, जितना रोना चाहे रोने देना, और जितने कुविचार आप बाहर निकालो उतना बेहतर, जितने बुरी बातें बाहर निकालो उतना बेहतर। तो मन को बिल्कुल रोकना नहीं, क्योंकि जब भी तुम रोकोगे तो फिर गांठ पड़ेगी, और वो गांठ इतनी परेशान करेगी कि तुम्हें चिड़चिड़ापन लाएगी। जब भी किसी आदमी की कोई बात पूरी नहीं हो पाती तो वो गुस्सा करता है, गांठ पड़ जाती है। तो बिल्कुल भी मन को इन 3 दिनों में आपको रोकना नहीं है, जो मन करना चाहे आप करने देना, ताकि आप हल्के हो सकें, ताकि आप एकदम स्वतंत्र हो सकें। चौथी बात, कल्पना जितनी भी मन में आवे करने देना, क्योंकि कल्पना के बिना क्रियान्वयन कठिन है। बल्कि कल्पना को इतना बदनाम किया गया है अभी के समय में कि कल्पना बहुत बेकार होती है, कल्पना बड़ी बदनाम की गई है। पर हमें लगता, हमारी निजी जिंदगी का जो निचोड़ है वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कल्पना, हमने पहले कल्पना की, और कल्पना क्या की कि एक हॉल होगा, उसमें हमारे 200 साधक बैठे होंगे, हम उनके साथ बैठ करके अपनी जो प्रसन्नता का राज है वो बता रहे होंगे। तो पहले हमने कल्पना की, फिर हम कैसे बता रहे होंगे, फिर हम सन्यासी बाबा की उस शक्ति से कैसे जोड़ पा रहे होंगे, फिर वो दिव्य शक्तियों के हम दर्शन कैसे करा पा रहे होंगे, फिर हमने ये सोचा, फिर उसको हमने लिखा, फिर अद्भुत बात यह है कि वो हमने किया, फिर तुम लोगों को परोसा, करने के बाद उसे पकाया, और पकाने के बाद अब आपको परोस रहे हैं। और ये परोस रहे हैं, पका पकाया फल है, लेकिन उसको हमने पहले ब्रेन में हम लाए, उसको विचारों में लाए। तो कल्पना जो तुम्हारे मन में आए, जैसे हमने कहा कि आपको ये करना है, ये करना है, ऐसे, तो उस सत्र में आप खूब कल्पना करो, मन को बिल्कुल भी मत रोकना। इन 4 बातों का ध्यान आपको रखना है। कुछ छोटे छोटे नियम हैं, अगर आपको लिखना हो तो ठीक है, वरना कैमरा पे हम रिकॉर्डिंग ये चल रही होगी, और शायद लाइव भी चल रहा होगा, तो ये रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो जाएगी। जब हम साधना शुरू करेंगे तत्क्षण ये बंद होगी, लेकिन तब तक की ये रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हो। वो इसलिए कि आपको कोई चीज़ भूल जाए तो आप कक्ष में जाके YouTube चालू करके एक बार पुनरावृत्ति करके सुन सको, इसलिए हमने रिकॉर्डिंग का प्रस्ताव रखा है। तो कुछ नियम हैं जो बहुत बारीक नियम है, वो आपको करने हैं इन 3 दिनों में। पहला नियम है कि आपको फास्टिंग रखना है मोबाइल का, पहला नियम है, और जो खतरनाक है, पर करना ही है। दूसरा नियम है कम बोलें, उतना ही बोलें जितने में काम चले। ज्यादातर इशारों में बात करें, और बात करें ही क्यों। तुम लोगों की एक और बड़ी अद्भुत आदत होती है, बाहर से नहीं बोलते पर भीतर से इतना बोलते। किसी को मौन कह दिया जाए, हमारे यहाँ एक मौनी बाबा जी रहते हैं, वो केवल हमसे बोलते, बाकी सबसे नहीं बोलते। लेकिन कोई भी काम उनको दो तो वो दिन भर करते ही रहते। तो एक दिन हमने भी उनको कहा रात को, इससे बेहतर तो बोलो, भीतर ही भीतर हूं करते रहते हो, ये कभी हूं भीतर ना भर जाए ज्यादा, तो फिर हूं ही चलेगा। इससे बेहतर तो बोलो जब हूं ही कर रहे हो, भीतर आप बातें चल ही रही हैं, भीतर गुस्सा चढ़ ही रही है, भीतर तुम्हारे जो है शब्द टकरा ही रहे हैं, अब बाहर ही निकाल दो, भीतर रहेगा तो आफत हो जाएगी। तो एक मौनी बाबा रहते हैं, तो हमने उनसे ये अनुभव किया है। हम तुमसे भी ये कहना चाह रहे हैं कि बोलो कम, बात ना काम ना चले तो फिर बोलो ही मत, ना भीतर बोलो ना बाहर बोलो, जो हो रहा है सो होने दो, क्योंकि इन 3 दिनों में कुछ खाक बिगड़ना तो है नहीं।
अब 3 दिन तुम्हें भोजन ना भी मिले तो चल जाएगा, पर ऐसा होना तो है नहीं है, व्यवस्था बहुत बेहतर है, पर बहुत कम बोलो, ये दूसरा नियम होगा। तीसरा नियम, इन 3 दिनों में बहुत हल्के कपड़े पहनो। हल्के मतलब आपको शरीर पे बोझ महसूस ना हो, ऐसी कोई भी शरीर पर आपको परतंत्रता महसूस ना हो जिन कारणों से आपको बहुत दिक्कत हो। इन 3 दिनों में आपको बहुत हल्के वस्त्र, हल्का श्रृंगार, और जिस चीज से आपको परहेज है उसका ध्यान भी मत करो, उसको आसपास भी मत रखो। और जो नियम बताए जा रहे हैं इनको कोशिश भर आप अपने घर पर भी दोहराएंगे, ये नियम भी लिखें। ये अभ्यास सत्र है 3 दिन का, पूर्ण सत्र नहीं। क्या? अभ्यास सत्र है, ये पूर्ण सत्र नहीं है। इसको आप घर पर बहुत सावधानी से करना। थोड़ी सी जो मंत्र की विधि है वो थोड़ी कठिन है, और उसको हम बता देंगे आपको। जो बीज मंत्र है जिसमें आप चेतन मन से अवचेतन मन में जुड़ेंगे, जिससे आपका ब्रेन डिटॉक्स होगा, वो प्रयोग थोड़ा सा कठिन है। कई बार उस प्रयोग के जो 2-3 रिजल्ट हमारे पास पिछले समय में आए हैं, हम उनका रहस्य आपको बता दें कि कई बार ना उसमें व्यक्ति बहुत डूब जाने के बाद ना एक लूप में चला जाता है। एक पिछले समय में हमको खबर मिली कि वो करते 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 वो इतना डूब गए, वो बीज मंत्र का प्रयोग करते हुए, हनुमान जी के बीज मंत्र का प्रयोग करते हुए कि वो इतने डूब गए कि उन्हें फिर होश ही नहीं रहा और कपड़े उतार करके भाग रहे थे। बड़ी मुश्किल से, कठिनता से उनकी इज्जत बची। बड़े अच्छे घरे, खास बड़े घराने के थे, और वो कपड़े उतार करके भागते थे और दरवाजा खोलते थे और बड़ी बड़ी चीजों को धक्का देते थे, दीवालों को। उनसे पूछा जाए कि कर क्या रहे हो, बोले इसको खिसका रहे हैं। तो कई बार ऐसी ऊर्जा अंदर आ जाती है। तो प्रयोग, जो बीज वाला प्रयोग होगा वो थोड़ा सावधानी से करें। बाकी प्रयोग तो आप घर पर रोज करो, रोज आनंद लो। इसके 3 दिन के सत्र में अभ्यास करो। फिर ये केवल ये आपको एक प्रयोग सिखाया जा रहा है, जीवन की पूरी जिंदगी भर मजे लेना है तो वो घर पर आपको करना है, ये भी एक नियम है। यहां प्रकृति बहुत सुंदर है, पेड़ों के पास बैठो, थोड़ा जलाशय के पास बैठो, थोड़ा सा आप मॉडर्न हो, कुछ लोग विदेश से भी आए तो थोड़े आप मॉडर्न भी हो, तो आप एक काम करना, पूल के पास बैठ जाना। तो स्विमिंग पूल भी है, पर थोड़ा जल से बात करना, थोड़ा पेड़ों से बात करना, थोड़ा टहनियों से, क्योंकि आप ना कुछ दिनों से प्रकृति से बहुत डिस्टेंस आपने कर लिया है। और हो सके तो पैरों में कुछ अगर कीचड़ वीचड़ ना हो, कांटे बाटे ना हो, सुरक्षित जगह हो ना, तो पैरों में कुछ पहनना मत, ताकि अपनी देश की मिट्टी तुम्हें स्पर्श कर सके। तो उस मिट्टी से टच में रहना, क्योंकि बहुत दिनों से आप फर्श में और टाइल्स में रहते रहते मिट्टी से टच में तो हो नहीं है, तो इस मिट्टी से टच में रहना। तो प्रकृति से बात करना है इन 3 दिनों में, और एकांत में बात करने का मतलब ये नहीं, जब भी मौका मिले, शाम को, दोपहर को, रात को, एकांत में जाके बैठ जाना, आंख बंद कर लेना, थोड़ा दूरी दूरी से बैठना। क्योंकि ये जो एक बहुत विचित्र आदत है आप लोगों की, जो पिछले सत्र में हमने देखी है, छोटा छोटा गुट बना करके आओ बहन चुगली करें, ये वाला नहीं करना है, ख्याल रखना है। जो पिछले सत्रों में हमने देखा है, तो ये वाला आपको बहुत गंभीरता से छोटे छोटे वो करके, फिर आज का खाना ऐसा था, आज का ये वाला ऐसा था, आज का ये वाला ऐसा था, चाय थोड़ा लेट आई है, ये वाला सेवादार बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा चलते हैं। अच्छा तुम कहाँ से आए हो, अच्छा क्या काम करते हो, अच्छा धंधा कैसा चल रहा है, तो फिर काय को आए हो, अच्छा तो गुरुजी से कितने मिनट तुम्हारी बात हुई है, तो गुरुजी ने तुम्हें अलग से क्या बताया, अच्छा तुम्हारी फोटो भी खिंचवाई, हमको तो जल्दी धक्का दे दिया है, हमको जल्दी बाहर कर दिया है, हमको तो प्रणाम भी नहीं करने दिया, हमारी तो सुनी भी नहीं है, और हमारी तरफ तो गुरुजी ऐसे देख रहे थे जैसे नाराज हो गए। ये जो आवैन चुगली है ना, इसको कृपा करके हमारी प्रार्थना है, अपनी चीजें अपने तक रखना, दूसरों को मत बताना, क्योंकि किसी के भी सिर पे हाथ रख दो तो वो दूसरों को बताता है, फिर हमको टेंशन हो जाती है, हमको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब दूसरे पे ना रखो हैं तो वो प्रिय है। अरे हमने भी तो रजिस्ट्रेशन कराया है, हमारे भी सिर पे हाथ धरो, ये तो मौज की बात है, रजिस्ट्रेशन कोई बड़ी बात थोड़ी है, मजे की बात है, मौज उमड़ आई तो कहाँ, ठीक है। बाकी हाँ, इन 3 दिनों में आपको ये बहुत प्रयत्न नहीं करना कि आपकी अपनी वार्तालाप हो, क्योंकि हम आपको इसलिए बुलाए हैं कि हमें दरबार नहीं लगाना, वरना ये जो सेशन है, हमने कल बोला भी है अपने सेवकों को कि इस सेशन को उन्हीं लोगों के लिए रखो जो सच में साधक है, वरना इस सेशन के चक्कर में मिलने वाले लोग आएंगे, फिर हो क्या जाएगा, प्रोफेशनल मिलावट।
फिर से सुनो, गुरुजी से मिलने का तरीका का उपाय ये प्लेटफॉर्म खोज लेंगे। ये सेशन मिलने वाला नहीं है, ये सेशन खुद से खुद को, क्योंकि जो हमने पाया, आप लोग हमसे पूछते ना कि गुरुजी ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में चिंताएं नहीं होती, हमारी ज़िंदगी में विचार नहीं होते, हमारी ज़िंदगी में भी परेशानियां नहीं होती, हमारी ज़िंदगी में भी झंझट नहीं होती, हमें भी कई बार लगता कि हम अकेले रहें, हमें भी कई बार लगता कि किसी से हम अपनी वार्तालाप रखें, कि हमें भी कई बार लगता कि हम भी बहुत करें, ऐसा करें वैसा करें, हम भी थोड़ा घूमें, हमारी भी बहुत सी ब्रेन की परतंत्रता है। लेकिन उसके बीच में भी हमने इसी सेशन की वजह से, ऊर्जा संचय समागम के कारण, ब्रेन डिटॉक्स के कारण खुशी खोज ली। इसलिए जब भी तुम देखना, कितनी भी मुसीबतें पीठ पीछे चलती रहेंगी, पर हम हंसते रहेंगे और हंसने के बहाने खोजते रहते। भले ही 18 घंटे सोए ना हो, 3-3 दिन सो नहीं पाते, दरबार में बैठे, तब भी हमारी हंसी बंद नहीं होती। हाँ, थोड़ा लेट आएगी लेकिन आ जाती है। तो हमने ये जो पाया, इसी पद्धति से पाया, वही अपनी संपत्ति की पद्धति आपको सौंपने के लिए हमने बुलाया है। तो हमने कल इनको बोला भी, बहुत स्पष्ट रूप से अंकुर जी को बोला भी, कि इस सेशन को बहुत ख्याल रखना, और आने वाले सत्र में तो हम इसका ख्याल क्या, इसका हम एक वो भी करने वाले हैं, थोड़ा गंभीरता रखने के लिए, कि आपने इन 3 दिनों के बाद हम यहाँ से फॉलो अप लेंगे आपका, कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। और पता लगा कि आपकी ठीक ठाक पढ़ाई नहीं चल रही है तो आपका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा, ये तय। क्योंकि जिनको ये प्रसाद देना चाहिए उनको ही मिलना चाहिए, जो पात्र हो। अपात्र को आपको, अब तुम बंदर को नंगी तलवार पकड़ा दो तो या तो वो तुम्हें काटेगा या ये खुद को काट लेगा। बंदर को नंगी तलवार पकड़ाओ तो या तो वो खुद को काटेगा या दूसरे को काटेगा। वैसे ही ये है, इसका फिर उपाय खोज लेंगे लोग। फिर अब यहां से जाने के बाद चर्चा करेंगे, अरे बोले और ज्यादा तो धाम के चक्कर में कहां पड़े, मिलने का बढ़िया तरीका है, सेशन में सम्मिलित हो जाओ। तो उससे हमें नहीं लगता कि सदुपयोग होगा, दुरुपयोग होगा। इससे फिर गरीबों के ऊपर दिक्कत जाएगी, वो सोचेंगे अच्छा तो फिर अमीरों के मिलने का ये बहाना है, ये उपचार होगा। बल्कि ये नहीं है, क्योंकि इसका जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो, टीम लगी, संस्था लगी, टीवी वाले लगे, हॉल है, रिसोर्ट है, भंडारी है, भोजन है, बड़ी झंझट है। इसके पीछे पूरी टीम लगी हुई है जो कर रही है काम, पूरी टीम को मैनेज करना। भले ही 4-6-10 लोग लगे, लेकिन उन पे इतना काम है। धाम से सामान आता है, वहां से भी व्यवस्था जमती है। कई बार ट्रक आता, पिछली बार तो ट्रक लेके आए थे, सामान पूरा लाना पड़ा, भंडारियों को लाना पड़ा, फिर खाना बनाने वाले को लाना पड़ा, फिर उनको सामग्री लानी पड़ी। तो इसके पीछे इसके पीछे बहुत झंझटें हैं, बहुत झंझट है। लेकिन ये चीज ऐसी हमने जो पाई है, हम चाहते कि इसको तुम लोग लूटो। इसीलिए लूटो को, झंझट तो जिंदगी में सबके रहने, हमारे भी हैं। भगवान राम के भी जीवन में भी रहे ना, वो भी झंझटों में ही रहे। राजा बनना था तो वनवास मिल गया, वन में गए, अच्छे खासे 14 साल निकालते, चोरी हो गई। श्री किशोरी जी, जानकी माता जी, रावण हरण करके ले गया। अब विचार करो, दोनों भाई अकेले बचे जंगल में। अब विचार, हम एक दिन ऐसे सोच रहे थे राम जी के जीवन का संघर्ष, कि बताओ कितना कठिन संघर्ष है कि 2 भाई और पत्नी हो, जंगल के बीच में हो गए, और एकदम से जो है अमेरिका का राजा ले जाए चोरी करके। अब अमेरिका जाना बड़ा कठिन है, हवाई जहाज हो तो ठीक है, कितना संघर्ष। फिर कैसे सुग्रीव से मिले, हनुमान जी को खोजा, कैसे सेना बनाई, फिर पुल बनाया, फिर लंका गए, फिर युद्ध किया, कितना तो संघर्ष आएगा। इसलिए इन 3 दिनों में आप इसको आओ बहन चुगली का अड्डा ना बनाना। तो अपनी वार्तालाप अपने तक। हाँ, आपको एक हमने डायरी दे रखी है, पेन मिला होगा। जैसे ही यहां से जाएं तो सबसे पहले रोज 3 दिन अपनी कमियां लिखें। आप में वो अवगुण कौन कौन से। हाँ, वो बात अलग है कि हो सके तो डायरी लॉक रखना अगर घर वाली के साथ आए हो तो, और अगर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ आए तो उसको थोड़ा छिपा के रखना कि कमियां लिखी हो, पता लगे कि यहीं कुटाई पिटाई हो गई, ऊर्जा संचय समागम, ब्रेन डिटॉक्स की जगह बॉडी डिटॉक्स हो जाए। तो हाँ, लेकिन कमियां लिखनी जरूर है। वो इसलिए लिखनी है ताकि आपको पता लगे कि आपका काला चेहरा क्या है,
असली चेहरा क्या है। तन के तो उजले हो, मन कितना काला है, ये खबर होनी चाहिए और ये बार बार होनी चाहिए। इसलिए एक पेज पर अपनी कमियां लिखो, यहां से जाने के बाद डिसमेंटल कर दो, वो बात अलग है, पर एक पेज पर आप कमियां लिखो और दूसरे पेज में जो बड़ी बात लिखनी है, आने वाले 5 या 10 सालों में आप क्या बनना चाहते हो वो लिखो और कैसे बन पाओगे वो लिखें आप। इन 3 दिनों में जब अभी लाइट बंद होगी और जब ये ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति, ऊर्जा संचय समागम की पद्धति प्रारंभ होगी, तो पूरा पागलपन करना है। नाचने को मन कहे तो भयंकर नाचना, रोने को मन कहे तो खूब रोना, हंसने को मन कहे तो भयंकर हंसना, और सोने को भी मन करे तो यहीं सो जाना। जगा लेना हमारा काम है, क्योंकि हम जगाने ही बैठे, इसीलिए तुम्हें बुलाया है, तो जगा लेना हमारा काम। तुम्हारा जो मन करे खूब करना, और हां, रात को समय पे सो ताकि सुबह उठो तो फ्रेश आओ। हम थोड़ा आज लेट हुए, हम अपनी तरफ से नहीं हुए, हम तो पूरी रात इंतजार करते रहे कि हमें यहाँ से संदेशा मिले, तो हम तो तैयार बैठे थे जाने के। चूंकि बहुत श्रमित होकर आए थे तो थोड़ा लेटे भी, कुछ काम भी किया, कुछ हर बार अध्ययन भी करना होता है तो अध्ययन भी किया, फिर हम कुछ काम किया, फिर मोबाइल चलाया। बल्कि सुबह से तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं कि तुम मोबाइल डिटॉक्स रखना, पर हमने चलाया है। अब बस लिमिट है हमारा, वो हम भगवान की बहुत कृपा है, हमारा लिमिट है 24 घंटे में। अब कई बार हमारा मोबाइल कई हमसे ही परेशान हो जाता है कि हम एक दिन 2 दिन क्या उठाते ही नहीं कई बार, तो वो तरसता है फिर वो। और कई बार ऐसा कि अपना ही यूट्यूब देखने के चक्कर में, खुद को देखने के चक्कर में उठा लेते। तो इन 3 दिनों में आपको इस सेशन में पूरा पागलपन करना है और बहुत खुले करके बैठना है। जो आज आगे बैठ गए हैं कल वो पीछे बैठना, और जो आज पीछे बैठे हैं कल वो आगे बैठना, ताकि सबको ऊर्जा मिले और सबको प्रसन्नता मिले, ये भी ध्यान रखना। और हाँ, इन 3 दिनों में आपको विकारों की सफाई जरूर करनी है, विकार मुक्त होना है। जो जो कमियां हैं, जो जो अवरोध हैं, उनसे आपको बचना है। तो इन 3 दिनों में जो लगभग 5 चरण में ये साधना है। 5 चरण की जो साधना है, इस 5 चरण की साधना में एक चरण है त्राटक का, उसको बहुत गंभीरता पूर्वक करना कि जो दीपक प्रज्वलित हो वो ध्यान रखे कि आपके वस्त्रों में ना लग जाए। बाकी जो साधना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें तो एक ऐसी साधना है कि आपका रुआ रुआ फटक जाएगा, रुआ रुआ फड़फड़ाएगा, शरीर का अंग अंग का आपका बंधन खुलेगा, एक एक दिमाग के पुर्जे पुर्जे आप कितने स्वतंत्र हो जाएंगे कि आज ही आप जब कमरे में जाओगे बिल्कुल मस्ती में हल्के होते हुए जाओगे। अभी आप सिर चढ़ा के सुन रहे हो, हमें सिर तान करके हमें सुन रहे हो, और आपको महसूस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपको आदत पड़ गई है सिर तान करके सुनने की और चलने की। आपको अगर अनुभव ना हो तो जोर से एक बार ऊपर की तरफ सिर को खींचो, ऐसे दोनों भौं को ऊपर की तरफ खींचो और खींचो, जितना खींच सकते खींचो। पूरे शरीर पे जोर न लगा के केवल माथे पे जोर लगा के खींचो और एकदम से छोड़ दो। अब एकदम हल्का महसूस कर रहे होंगे। है बिल्कुल सरल सस्ता सा प्रयोग, लेकिन उसके पहले आप जब सुन रहे थे तो सिर चढ़ा के सुन रहे थे। तो ये जो सिर चढ़ा के आप सुन रहे हैं ये बोझ है। जब आप यहां से जाएंगे तो निर्बोझ होकर के जाएंगे। तो अब बिना विलंब किए हुए इस सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो लिखा है इस पर क्रियान्वयन करके आना, और हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं, हमें मिलना है आपसे, इसमें कोई संदेह नहीं। आप आज लगभग 12-1 बजे से हम प्रारंभ करेंगे, आपसे वार्तालाप प्रारंभ करेंगे, 1-1, 2-2, 5-5 मिनट का। लेकिन ज़्यादातर टाइम हम यहाँ देना चाह रहे हैं, एक साथ सामूहिक। तो अगर हमें रात को टाइम मिलेगा तो हम आपको सूचना भिजवा देंगे, तो रात को भी थोड़ा बैठ जाएंगे, थोड़ा आप लोगों के अंदर क्या क्या कलाएं हैं देखेंगे। किसी को नाचने की कला होगी, किसी को गाने की कला होगी, किसी को शेर शायरी की कला होगी, तो उसको भी थोड़ा देखेंगे कि आपके अंदर भी क्या कलाएं हैं। तो अगर समय मिला और आप लोगों ने दिलवा दिया तो
क्योंकि ज़्यादातर मारामारी तो इसी की होती है कि हम कब मिलेंगे, हमारा नंबर कब आएगा। ये बड़ी गजब की है। हाँ, ऐसे संतुष्ट लोग मिल जाए ना, हम कल ही 5 किलो वजन बढ़ा लें। हाँ, कल ही बढ़ा लें। तो अब हमें लगता है कि अब बिना विलंब किए हुए आप ऐसा कुछ शरीर में पहने हो जिससे बोझ लग रहा हो, उसको उतार दें और बिल्कुल हल्के हो जाएं। और जैसे बैठना चाहो, कुछ बोझ लग रहा हो आपको, तो जैसे हमको पूरा कुर्ता ठीक लग रहा, लेकिन ये गांठी बड़ी दिक्कत कर रही, तो हमने गांठी खोल ली। तो आपको भी ऐसा कुछ बोझ लग रहा हो तो आप चाहो तो उतार दो। एसी ठीक है कि इसको बंद करवाएं? हैं? अच्छा, एसी को बंद कर दिया जाए, थोड़ा कम कर दीजिए। और कल ना हॉल के पूरे रुपये लिए हैं, तो कल मच्छर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमने मच्छर से कटवाने के रुपये बिल्कुल नहीं दिए। हाँ, और फिर मच्छरों को हम इसलिए नहीं मार सकते हैं क्योंकि ये हमारा ही खून पी लेते, तो फिर हमारा ही खून हो जाते हैं। पर अपने खून को कौन मारे? फिर इनके अंदर ना हमें कोई ये भाव आता है, अपने ही तो लड़के हैं। हमारा खून पी के हमारा, तो इसलिए जो है कृपा करके हम तो नहीं कर सकते कुछ, तुम लोग ही कुछ करना। हाँ, तो और कल ना एक काम और हॉल में होना चाहिए, ये दरवाजे की जो रोशनियाँ आ रही हैं और ये यहाँ की, हमको ये पूरा बिल्कुल डार्क चाहिए, हॉल बिल्कुल डार्क चाहिए, जितना क्योंकि अगर हम लेट भी हो जाए ना, इनमें से कुछ ऐसे हैं बड़े आलसी लोग हैं। अभी हम जब चले आ रहे थे तो 4-5 लोग हमें मिले, वो सो के उठे होते हवा का मजा ले रहे थे। हम कहे इधर बताओ, रात भर जग कर इंतजार कर रहे हैं कि चेले बैठे होंगे, इधर ये भाई साहब हैं कि हवा का मजा लेने सो के उठे। तो हमारे कुछ आलसी हैं, वो बड़े लेट आते हैं, चेले तो चेले ही होते हैं। तो ताकि अगर ये लेट भी आवे तो साधना में विच्छेद ना हो, तो इसको हमें डार्क कर दीजिए। बाकी बैठने में तो कोई असुविधा तो नहीं है, सब लोग स्वतंत्रता से बैठें, थोड़ा दूरी रखें और जैसा बैठना चाहें, पैर पसार के, लेट के, घुमड़ के, उमड़ के, खपड़िया के बल, आपको जैसा बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बीच में नींद आवे तो सो जाना, हम जगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगल बगल ऐसा देवता छोड़ेंगे तुम्हारे, वो तुम्हारे कान पे ही चिल्लाएगा, और चिल्लाएगा ऐसे जैसे मानो कोई पहाड़ धड़धड़ाता चला आ रहा, तब तो तुम्हें लगेगा कि अब चढ़ा शरीर पर। तो जैसे तुम्हें मन करे वैसे बैठें। अब हम सत्र को बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं। हमें लगता है कि ये लाइट बंद हमें चाहिए, और ये जो लाइट जो देख रहे हैं, ऊर्जा संचय समागम नैनीताल के सत्र में चल रहा है। ये 3 दिन का ऊर्जा संचय समागम है, ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति है। ब्रेन डिटॉक्स का मतलब हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को पकड़ें और अपने चेतन मन को अवचेतन मन से जोड़ें। अंग्रेजी का एक थॉट्स है बहुत पुराना, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ, हाउ कैन पॉसिबल कनेक्ट टू कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन को हम अपने अवचेतन मन से कैसे कनेक्ट करें, उसी का ये प्रयोग है ऊर्जा संचय समागम, जिसमें जो साधक होते हैं उनको ये सत्र में सौभाग्य मिलता है। पर नैनीताल की भूमि बहुत अच्छी है। इन 3 दिनों में हम रोज सुबह प्रातःकाल लाइव आकर के 1-1, 2-2 सूत्र पर चर्चा करेंगे। आज के कुछ सूत्र आप लोगों ने सीखे होंगे। जिंदगी को हर हाल में हंसना सीखना चाहिए। बीच की एक जगह लाइट और रह गई है, उसको भी बंद कर दिया जाए, और ये लाइव जो चल रहा है इसको कट कर दिया जाए और कैमरा को उठा लिया जाए। लाखों विधियां हैं, ध्यान की विधि है, श्वास की विधि है, मन की विधि है, पर जो इसका एक अभूतपूर्व आनंद है वो बड़ा अद्भुत है, और इसका रस एक अद्भुत है। और अंदर देखना पे उसी चीज़ को बाहर देखना, ये भी बड़ा अद्भुत है। कई बार अभ्यास नहीं होता है तो उतना मन नहीं लगता, बहुत छोटी चीज़ लगती है, बहुत छोटी चीज़, पर आप सुन करके चौंकेंगे कि ये जो प्रयोग किया गया, इन सभी प्रयोगों के हजारों हजारों ऋषियों मुनियों के अभ्यास हैं, और उनको प्राप्त हुई चीज़ें हैं, उनका ये निचोड़ है। और ठीक है, ऋषि मुनि तो हम लोगों ने नहीं देखे, हम अपनी निजी जिंदगी के तो कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी के ये स्वयं के प्रयोग हैं, और हमने अपनी जिंदगी में स्वयं ने
इन प्रयोगों को किया है और इनका अनुभव बहुत नज़दीक से किया। और हम जो 24 घंटे में 18 घंटे एक्टिव रहते हैं, हम पे उतना समय नहीं होता सोने का, खाने का, पर इन प्रयोगों के बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हम दे पाते। 2 मिनट 5 मिनट दे पाते हैं, कभी कभी 10 मिनट ही दे पाते, कभी बिल्कुल नहीं दे पाते हैं, ऐसा भी दिन गुजर जाता है। लेकिन इन प्रयोगों के कारण, इस साधना के विधान के कारण हमारे निजी जीवन में एक चीज है, वो है प्रसन्नता। कुछ भी ना हो तब भी हमारी एक चीज घटती नहीं, वो है प्रसन्नता। शरीर हल्का रहता, मन हल्का रहता, और ऑटोमेटिकली जब दिमाग आपका हल्का रहेगा तो विचार अच्छे आएंगे। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज होगा। विज्ञान की भाषा में कहें तो आपका आईक्यू लेवल हाई होगा, अप होगा। और बौद्धिक जगत में आपकी एक अलग छाप होगी। समय लगेगा, ये 3 दिन का आपका अभ्यास सत्र है, लेकिन ये अभ्यास सत्र को आपने अगर 3 दिन बहुत गहराई से किया तो इन 3 दिनों के अंदर आप थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ पा करके जा सकते हो। क्योंकि कोई भी घटना या क्रांति एक क्षण में घटती। बुद्ध को 6 सालों तक कुछ नहीं मिला, बुद्धत्व तो मिला ही नहीं, लेकिन एक रात जब वो गया बिहार में, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए कि अब तो मैं तब उठूंगा जब कुछ जान लूंगा रहस्य, और तुम सुनकर के चौंकोगे। उसी रात बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। उसी रात महात्मा बुद्ध हो गए। मौन हो गए महीनों के लिए, फिर बोले ही नहीं, क्योंकि जो पा जाता है वो बोलता नहीं। ये आनंद तो अंदर चखा जाता है, ये बाहर नहीं समझ आएगा। बाहर के लोग अगर तुम दर्शक, ये एकांत में हम इसीलिए करते हैं कि अगर ये भीड़ में करेंगे तो उनको लगेगा क्या तमाशा चल रहा है, सब चिल्ला रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई नच रहा है, कोई कूद रहा है, और ये भी कोई साधना है कि सो रहे हो। और अजीब बात है, पर अब उनको क्या बताएं, उनको देखने में तो ऐसा ही लगेगा, पर इसके भीतर का रस तो जिसने लिया वही जान सकता है। जिसने ये आनंद पिया है वही जान सकता है। चाय मीठी थी या कड़वी थी, जिसने पी वही जान सकता है। बाहर से देखने में काली कलूटी चाय कई बार बड़ी बेकार लगती, पर थोड़ा नींबू डाल करके पियो, आहा, मन तंदुरुस्त हो जाता है। लेकिन देखने वाले देखेंगे, अरे कॉफी पियो, गोरी नारी है, कहां काली कलूटी चाय में पड़े, बिना दूध की चाय काली कलूटी में पड़े। अरे भाई, देखने में बुरी पर पीने में, भैया याद एक बात और रखना, डॉक्टर विज्ञान कहते हैं कि बिना दूध की चाय ही बेहतर होती है, पर हम लोग तो रूप रंग देख करके आकलन करते हैं। इसलिए इसको एकांत रखा जाता है, और एकांत इसलिए भी रखा जा सकता है, कारण दूसरा भी, ये सबके लिए नहीं, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, जिनको वो रस लेना है, जिनको वो आनंद लेना है, उनके लिए, सबके लिए नहीं। अगर सब ही आनंद लूटने लगेंगे तो आनंद बड़ा सस्ता हो जाएगा। फिर आनंद में ही सब रहने लगेंगे तो प्रकृति का खेल बिगड़ जाएगा। बोलना बच्चा 3 साल में सीख जाता है, ज्यादा से ज्यादा 5 साल में, पर क्या बोलना है ये पूरी जिंदगी में सीख पाता है। आप बोलना तो बहुत जल्दी सीख सकते हो, पर क्या बोलना है इसके लिए पूरी जिंदगी लग सकती। तो जिंदगी पा लेना बड़ी सरल है, पर जिंदगी जीना कैसे है
इसका पता तो किसी सद्गुरु की शरण में ही लग सकता है। आज के पहले जो तुमने ध्यान किया नहीं, जिन्होंने, उन्हें पता ही नहीं था कि इतनी भी सुकून की शांति मिल सकती है। हमारे पास कई साधक आते हैं, हमें बताते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि इतनी भी शांति होती है, और होती है, महसूस की जा सकती है। पर अगर वो तुम घर पे करनी चाहो, बड़ी कठिन है। बड़ी सरल सी बात, यही प्रयोग तुम घर पे कर सकते हो, और कई लोगों ने, पुराणों में, शास्त्रों ने, सबने कही है, पर ये घर पे करना बड़ा कठिन। इतने दिमाग के विचार। यहां तुम यहां केवल इसी के लिए आए हो ना, इसलिए हो रही है। यहां तुम्हें काम ही कुछ नहीं, ना तुम्हें रोटी बनाना है, ना तुम्हें ऑफिस जाना है, ना तुम्हें किसी के सामने प्रेजेंट होना है। यहां तो 3 दिनों में हम लोगों को खुद के ही सामने प्रेजेंट होना है, खुद के लिए ही प्रेजेंट होना है। इसलिए आज का ये पहला सत्र कुछ लोगों को थोड़ा कठिन लगा होगा, पर बहुत अद्भुत चीज है। आपको तो हम करवा रहे हैं, पर हमको तो करके बड़ा मजा आता है। कहकर करना और करके कहना, दोनों में बड़ा मजा आता है। खूब आनंद लूटते हैं हम। इसलिए तो सब छोड़ छाड़ के इन 3 दिनों में हम बिल्कुल आ जाते, कोई दरबार नहीं लगाते, सिर्फ यही। इसका एक अपना अलग रस है। ब्रेन इतना हल्का हो जाता है कि यहां से जाकर के यही लगता, पहाड़ धकेल मारो। अब विराम की ओर हम चलें। पहला दिन का सत्र था, पूरे दिन जो उपाय लिखे, नियम लिखे, वो फिर से जाने के पहले पढ़ लेना। पढ़ने के पहले हंसो, पर बिना बात के हंसो, ऐसे नहीं ठहाका लगा के हंसो। जरा कंधे हिला हिला हंसो। जिसकी जितनी खराब हंसी हो, उतना बेहतर आदमी। क्योंकि तुम लोग हंसते भी इतना मीठा हो लोगों के सामने कि तुम्हारी असली वाली, रावण वाली निकल ही नहीं पाती है। आज यहां हॉल में कोई नहीं है, ना तुम्हें पति को रिझाना है, ना तुम्हें पत्नी को रिझाना है, तो वही शुद्ध वाली हंसो, चाची ताड़का वाली, वो रावण वाली हंसी हंसो जो तुम्हारी है। ठहाका लगा लगा हंसो बिना बात के, और जोर से हंसो जरा। सुना है हंसने से खून बढ़ता है। हमारा तो ऑलरेडी 16 ग्राम है, 16 पॉइंट है, ग्राम नहीं, 16 पॉइंट है। तो लोग हमसे कहते हैं अब कितना बढ़ाना चाहोगे, तो थोड़ा और हंसो। हाँ, जरा जोर जोर से हंसो, दूसरे को देख देख हंसो। ये हंसी में बड़ा मजा है। कोई बचपन की बात याद करके हंसो। अच्छा बताओ, तुम 3 घंटे सुबह से उल्लू बने यहां बैठे हो, आज तक तुम 5 मिनट के लिए नहीं बैठे हो, हैं? घर वाले मर गए कहते कहते। करो पूजा। पत्नियां जितनी विवाहित बैठी हैं, माताएं, तुम्हारी पति चुप कराने के लिए कितने जतन कराते रहे, और जतन ना भय, और देखो तो तुम आज पैसा देकर के चुप हो रहे हो। क्या गजब का जमाना आ गया है। इसी बात पे जरा जोर जोर से हंसो। अब पुरुषों को भी हंसना चाहिए कि ऐसा मौका नहीं तुम्हें मिलेगा। बहुत बेहतर है पुरुष इसीलिए इस सेशन में भाग ले कि तुम्हारी पत्नियां कहीं चुप रहें ना रहें, पर ऊर्जा संचय समागम में जरूर चुप रहेंगी। तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम टेंशन ना लो। इसलिए जोर जोर से हंसो। जिनकी है नहीं है उन्हें उपाय मिल गया है, पहले ही मिल गया है, जैसा कि हमें मिल गया है। इसलिए और ठहाका लगा के हंसो। हम तो हंस ही रहे हैं, हमारी तो जिंदगी हंसी खुशी में गुजर रही। अच्छा,
हंसी में जब तक पेट हिले ना तब तक तुम हंसी मत मारना। बाहर की हंसी तो गले से निकलती है, असली वाली तो जब पेट एकदम हिले है, मोबाइल की तरह वाइब्रेशन करे, तब समझना रियल वाला हंस रहे हो, वरना तो तुम कैमरा के चक्कर में हंस रहे हो। असली वाली हंसी में तो पेट गुड़ी मारता है, श्वास रुक रुक जाती है। ये हंसी, उसमें आवाज निकले या ना निकले, पर हंसी तो होती ही बड़ी जोर की। इसी के साथ हमने अपना पहला सत्र आज का विराम किया। आपके जो भी अनुभव हैं हम तब तक चाय फुरक रहे, एसी चालू की जाए, माइक हम आप तक पहुंचाएंगे। आपके अनुभव, आपको क्या अनुभव हुआ, क्या महसूस हुआ, क्या कहना चाह रहे हो, आप अपनी बात को बेझिझक बेधड़क बोलो। यहाँ कोई नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तुम बेझिझक बोलो। अकेले भी तुम नहीं हो तो वहीं बैठे बैठे आप हाथ खड़ा करेंगे। आप अपने अनुभव को, अनुभव बोलने के पहले अपना नाम, परिचय, क्यों आए हैं और क्या सोच के आए थे, और यहाँ आके आप एक दिन में आपने क्या पाया और सच वाला क्या पाया, वो बोलना है आपको। तब तक हमारी चाय लाई जाए। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मैं इंदौर से हिंदू भगत सिंह हाड़ा। अच्छा, इंदौर से भगत सिंह हाड़ा। भगत सिंह हाड़ा। जी सर। हम लोग हंसने के मूड में इसलिए कह रहे हैं हाड़ा। जी बोलो। आपके सानिध्य में बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ। 2.5 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। समय बिताने आए हो। नहीं गुरुदेव, क्या अनुभव थे आपके इस ऊर्जा अद्भुत अनुभव रहा। ये हमारा पहला ऊर्जा संचय शिविर था। कटनी माना चाहते थे, बाकी पूरी की कथा करा नहीं ज्वाइन कर पाए थे। तो यहाँ आके बड़ा अद्भुत, और आपके सानिध्य में जो अनुभव मिले और जो विचार आपके थे वो सुने। इनको 2 दिन आपके साथ करेंगे और फिर वहाँ घर पे भी करते रहेंगे निरंतर। जो हमारे कुविचार है, जो हमारे मन में गलत चीज़ें भरी हुई है, हम पूरा आपके सानिध्य में इसको निकालेंगे। पहले दिन में कैसा महसूस किया, आने के पहले का और अब? गुरुजी बहुत फर्क है गुरुदेव भगवान। पूज्य सरकार पहले से जो एकदम जो अपना पता नहीं क्या क्या मलिन विचार भरे हुए थे, उनसे धीरे धीरे अब 10% तो निवृत्त हुए, बाकी और 2 दिन में होंगे। नाम बहुत अच्छा है आपका, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। खुश रहो सदा, जाओ, तुम्हें पूरा लाभ मिले। अरे नाम तो बताओ फिर से। भगत सिंह हाड़ा। खुश रहो। हाड़ा रानी थी राजस्थान वाली। हाँ, बहुत प्रसिद्ध हुई, वो वीरांगना हुई। इतिहास में राजस्थान की एक महारानी हुई, उनका नाम, इनका जो सरनेम है उसी सरनेम से। जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम भरत चौहान है। मैं तेलंगाना आदिलाबाद जिले से आया हूँ यहाँ पे। हो वाह। और जबरन मुझे लाया गया था यहाँ पे। वो कौन सिद्ध पुरुष है जो तुम्हें जबरन लाया है? हमारी बहन है यहाँ पे। अच्छा। वो बहुत दिनों से आपके पास आ रही है। आ रही है। हाँ। तो हालांकि परसों हमारे माता पिता ने भी मुझसे झगड़ लिया, मैं झगड़ लिया उनसे। क्यों? वो बोल रहे थे कि एक बार तो दर्शन करके आ जाओ। और तुम्हें आना नहीं था? आना नहीं था, बिल्कुल आना नहीं था। गजब आदमी। अब मैं यहाँ तक भी बोला उनको। हाँ। ये क्या हुआ जी? थोड़ा इको कम करो उनके माइक का। जी। जो महाराज आप लोग बोल रहे हो, उनसे ज्यादा तो मुझे पता है। गजब। ऐसा तुमने अपने माँ बाप को बोला? बोला। वाह। गुरु कहाँ छिपे थे अभी तक? हाँ, फिर बताओ स्टोरी। इतने गुस्से से बोला हाँ। कि मैं पूरा दुनिया को बोलता हूँ बाहर, हाँ। दोस्तों में बोलता हूँ, हाँ। मुझसे ज्यादा और कौन जानता है। गजब।
फिर अभी उनका तकलीफ को देख के हाँ, मुझे लगा कि ठीक है, एक बार जाना चाहिए, जाना चाहिए। देखते हैं कौन बाबा है। हाँ। फिर ऐसा ही हुआ गुरुजी। फिर कल भी, आज सुबह में भी मैं नहीं आना चाहता था यहाँ। मतलब तुम वहीं रिसोर्ट में हाँ, पौड़े रहना चाहते थे। हाँ। फिर सोचा, सुबह 4 बजे उठ गया, फिर सोचा हाँ यहाँ तक तो आ गया, हाँ बहुत दूर से आए यहाँ पे। हाँ, फिर सुनने में क्या है, क्या बिगड़ेगा, एक बार चेक तो कर ही लो। एक बार चेक। सही है, सही है। फिर घुस गए तुम हॉल में। हाँ, फिर घुस गया तो कैसे 3 घंटा बीत गया समझ में नहीं आया मेरे को। जितने प्रैक्टिकली, जितना साइंटिफिकली आपने जो 5 जो सूत्र बताए, और इतना देर में बैठा भी नहीं, बहुत दिनों से मैं 2-3 घंटे ऐसे पलकती मार के पांव पे बैठा ही नहीं। मैं आते ही देखा कि कुर्सी वगैरह कुछ है क्या। फिर सब लोग नीचे बैठ के, तो मैं चलो ठीक है, मैं भी बैठ जाता हूँ यहाँ पे। ऐसे ही बैठ गया मैं। चेक कर लेते हैं, मन लगेगा तो ठीक है, नहीं तो निकल लेंगे। हाँ, इसी चक्कर में तुम पीछे बैठे थे। मैं आया ही सबसे पीछे था। फिर और बढ़िया। अच्छा, बैठे भी तुम दरवाजे के नजदीक थे। हाँ, फिर जैसे जैसे आंख बंद करने के लिए आप बोले शुरू से, फिर जैसे जैसे मैं अभी वो फिर से YouTube में मैं फिर चेक करूंगा, आपने जो 5 बताए, ये एक एक करके जो प्रैक्टिकली यहाँ पे हमसे करने लगा है, वो उसमें क्या है, अंदर से कुछ अलग से जो आखिरी का जो दिया था, त्राटक, शुरू से आखिरी तक जो 3 घंटे मेरे जिंदगी के मैंने यहाँ पे बिताए, ये मेरे लिए, मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और ज्यादा समझने की कोशिश करूंगा। ये बहुत ही आगे के मेरे जीवन में महत्वपूर्ण होंगे, ये मैं समझ में आ रहा है मेरे को। और मैं आपका बहुत बहुत जो है सो शुक्रगुजार हूँ, और हमारी बहन जो मानसा यहाँ बैठी है, उनका तो मैं बहुत ही ज्यादा जो है सो शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे को यहाँ तक लेके आए। और मैं वहाँ पे जो है सो राजनीति में हूँ और बाहर घूमता भी हूँ, संगठन में भी काम करता हूँ मैं। अरे वाह। तो मैं समझता था कि ये जो इंटरनली जो अपने आप को धुलने की जो बात है, जो मन को धोने की जो बात है, मन में जो शांति लाने की जो बात है, और मन से जो आपने आज हमारे पूर्वजों को दिखा दिया, जो मैं आज 20-25 सालों में कभी नहीं देखा। राम नवमी आई, राम को तो पूजा कर दिए, कृष्ण भगवान का जयंती आई, उसको पूजा कर दिए, 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए गड़बड़ में पूजा करे, निकल गए, चले गए। और कोई घर में त्योहार होता है, 2 मिनट के लिए पूजा करे, बाहर चले जाओ। लेकिन जो ये जो आज का जो ये जो पूजा था, आज का जो आप साइंटिफिकली जो बताए आज, वो बहुत ही मतलब सीख मुझको मिला है यहाँ पे आके, और मैं और सीखना चाहता हूँ। गुरुजी, आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अब लड़ोगे तो नहीं घर जाके? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब फाइट तो नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब ये आपका भ्रम टूट गया कि आप सबसे ज्यादा जानते हो। बिल्कुल टूट गया। मजाक कर रहे, बहुत प्यारे हो। देखो, जो आपने एक बात बोला था, बच्चा बात करने का जो है सो 3 से 5 साल के अंदर में सीख लेता है, लेकिन क्या बात करने का है, वो जिंदगी में जब तक आखिरी दम तक भी वो क्या बात करने का है वो सीख नहीं पाता, सीखते ही रहता है। ये सीख तो मिल गया है हमको। थैंक यू, वेलकम। चलो, कहीं तो ज्योति जली है। चेक करना जी। सीताराम गुरुदेव। सीताराम बहन। मैं विभा दुबे देवास से आई हूँ।
मुझे ऊर्जा आपके धाम के मतलब धाम के प्रति और बालाजी में मुझे बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है और आप में भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो ऊर्जा संचय समागम था इसमें मुझे वास्तव में थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं मेरे को मालूम था कि इतना अच्छा है ये। तो मैं जब इसको रजिस्ट्रेशन करवाई थी तब मैंने यही सोच के किया था कि गुरुदेव कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं तो चलिए ठीक है इसमें मैं करवा लेती हूँ। अच्छा, उसमें पैसा चला जाएगा इसलिए मैंने किया था गुरुदेव। बल्कि सच ये है कि उससे आधे से ज्यादा पैसा हमारा रिसोर्ट में चला बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। मैं आते से ही जब ये हम तुम्हें पहले बता दें तभी मेरे गुरुदेव और हमारे आने जाने की गाड़ियों में अलग खर्चा हुआ। जी जी गुरुदेव, मेरे हाथों से कहो तो बिल पहुंचवा दें गुरुदेव। मुझे पता है आते से मेरे हाथों से ही मुझे मेरे गालों पे चाटा पड़ा आते से ही। जब मैंने यहाँ पे इतनी सारी भौतिक चीज़ें देखी, इतनी रूम में इतनी व्यवस्था देखी, खाने पीने की इतनी सारी व्यवस्था देखी, हमारी इतनी सुंदर व्यवस्था आपने कर रखी है, आते से ही मैंने जब देखा तो मेरे ही हाथों से मुझे चाटा पड़ा कि मैं क्या सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ कैंसर हॉस्पिटल के लिए कर रही हूँ और मुझे लगा कि एक पिता रूप में आपने इतना कुछ हमारे लिए व्यवस्था किया है। मेरी आंखें नम हो गई गुरुदेव, सच कह रही हूँ मैं। और उसके बाद से जब मैं यहाँ आध्यात्मिक रूप में जब मैं यहाँ आई तब मैंने देखा कि आपने इतनी अंदर से हमारी जो चीज़ें थी, भौतिक तो आपने ऊपर से जो दिया है, मतलब बाहर की चीज़ जो आपने हमें दिया वो तो दिया ही, पर अंदर से आपने मुझे ओतप्रोत कर दिया एकदम से, अंदर से पूरा एकदम क्लीन कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि मैंने तो आपको कुछ भी कैंसर हॉस्पिटल के लिए क्या मैं करूँगी, आपने तो हमारे लिए इतना अच्छा व्यवस्था और इतनी सुंदर चीज़ आपने अंदर से और बाहर से हमारे लिए किया है कि हम तो बिल्कुल नतमस्तक है गुरुदेव आपके प्रति। कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग आपके लिए कुछ कर पाएंगे, अगर कोई करता होगा ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई, क्योंकि आप उससे हजारों गुना ज़्यादा करके देते हैं आप वास्तव में। और गुरुदेव मैं आपके लिए कुछ लिख के लाई हूँ, दो भजन में आपके लिए गाना लिख के लाई हूँ, मैं पढ़ के सुनाती हूँ गुरुदेव। मैं लिख के लाई हूँ गुरुदेव, 2 मिनट गुरुदेव। यहाँ हम फ्री हैं। दो भजन है गुरुदेव। एक तो मैं बहुत पहले से सच बात पूछती हूँ बताओ न गुरुजी, छुपाओ न गुरुजी, क्या आप कभी थकते नहीं, क्यों आप कभी रुकते नहीं। सच बात पूछती हूँ छुपाओ न गुरुजी, छुपाओ न गुरुजी, क्या आप कभी थकते नहीं। हमने सुना है आप रात भर है जागते, हमने सुना है आप रात भर है जागते, दुखियों के दुख हरने को दरबार लगाते, दुखियों के दुख हरने को दरबार लगाते, भूले हुए भटके हुए को राह दिखाते, परिवार मानते हैं सबको गले से लगाते, मुगधर घुमा घुमा के सबके भूत भगाते, सबके कष्ट मिटाते, क्या आप कभी थकते नहीं, क्यों आप कभी रुकते नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न गुरुजी, छुपाओ न गुरुजी, क्या आप कभी थके, क्यों आप कभी रुकते नहीं। इतना तो बताओगे ये कौन सा रिश्ता, भगवान कहूँ या मैं कहूँ कोई फरिश्ता, इतना तो बता दो कि है ये कौन सा रिश्ता, भगवान कहूँ या मैं कहूँ कोई फरिश्ता। हर वर्ग हर समाज को अपना बनाते हो, जो राष्ट्र की हो बात तो सड़कों पे उतरते, इस कारवां में खुद को अकेला न समझना, मुझको साथ में रखना,
क्या आप कभी थकते नहीं, क्यों आप कभी रुकते नहीं। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। बहुत सुंदर। एक कड़ी और थी पर मैं थक गई हूँ। अच्छा। सीताराम गुरुदेव, सीताराम। बहुत आशीर्वाद, बहुत सुंदर। हाँ जी, कभी सीताराम। सीताराम। थोड़ा प्रशांत इस तरफ भी आ जाओ, इस तरफ। हाँ जी। गुरुजी मेरा नाम विशाल है और मैं नोएडा से ही हूँ। मैं 2 साल पहले आपसे जुड़ा था और फिर मैंने दीक्षा ली और साधना ली। साधना के बाद कभी ऐसा हुआ मैं माला नहीं कर पाया, कभी व्रत नहीं रख पाया, पर उस समय से लेके आज तक मैंने आपका साथ बहुत बार छोड़ दिया, पर आपने मेरा आज तक नहीं छोड़ा। हर बुरी परम स्थिति में आप हमेशा मेरे साथ रहे। आपके बताए हुए कार्य का अगर मैंने 10% भी किया है ना गुरुजी, तो उसका मुझे बहुत ऊपर लेवल का फल मिला है, जो आज से कभी एहसास नहीं हो रहा। आपने कभी साथ नहीं छोड़ा गुरुजी। भगवान की देन। क्या कहना चाहते हैं ब्रेन डिटॉक्स की साधना पर? ब्रेन डिटॉक्स मैंने पहली बार शिविर लिया है, पर अभी मैं साधना में भी गया था, जो आपने बुलाया था ना सन्यासी बाबा के साधकों को, तो मैं वहां भी गया था। वहां भी आपने प्रयोग जो किया था, उसके बाद ही ब्रेन का सोचने समझने का लेवल बहुत ऊपर था और आज भी बहुत ऊपर है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। सीताराम प्रभु। सीताराम। ज्यादातर आज के अनुभवों पर और आज के कोई ऐसे संदेहात्मक विषयों पर भी चर्चा करें। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कुमकुम गर्ग दिल्ली से। गुरुजी, जब मैं आपसे मिली और आज मिली, मेरा मन इतना अशांत था जैसे समुद्र में कोई पत्थर नहीं झंझावात आ रहा था। मेरी जिंदगी आह से शुरू हुई थी और यहाँ आई तो मैं वहाँ कह रही हूँ। गुरुजी, मेरे अशांत मन को आपने शांत कर दिया, मुझे जीवन जीने की कला सिखा दी। और गुरुजी, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आपने एक बार कहा था, कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हो जाए, अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता। गुरुजी, मैं इस बात पर दृढ़ हूँ। आपने मुझे जीवन दान दिया। भगवान ने, बालाजी ने। बहुत खुश रहो और आपको साधना में सफलता मिले। आप गुरुजी स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। मेरे जीवन के सभी आशीर्वाद आपको। जय हो मोरी मैया, आपको समर्पित हूँ। जय हो, धन्यवाद। जय हो मैया, खुश। हाँ, माइक दे दो जी। गुरुजी सीताराम। सीताराम। जैसा कि हमारे बड़े भैया ने बोला कि मुझे लाया गया है, मैं आया नहीं हूँ। तुम भी वही हो? हम भी वही है, हमारी धर्मपत्नी हमें यहाँ लाई है। अच्छा, लुगाई के चक्कर में आए हो? क्या करें, साथ लगे तो घरवाली लड़के बोली, क्या बोली? लड़के बोली, गुस्सा भी हो गई, नाराज भी हुई, बात करना छोड़ दिया। वाह, आने के चक्कर में। आने के चक्कर में। तो फिर तुमने कहा नहीं कि रुपया लग रहे हैं, अब रुपया दे के कौन? मैंने बोला उनको, एक पैसा लग रहा है, क्या करेंगे, कहाँ जाना है, मुझे पता नहीं है। हमें पता था यही उन्होंने होगा। मुझे बोला, विश्वास रखो, गुरुजी मिलेंगे, दर्शन होंगे और बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा हमें, और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगे। आज पहले दिन का आपने सेशन किया है, फर्स्ट डे है। आने के पहले और अब ठीक 3 घंटे गुजारने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? पूरा मन हमारा हल्का हो गया और ऐसा लगा कि मतलब दुनिया में कुछ और है ही नहीं, सब कुछ यही है, मन यही लग गया है। दिल कर नहीं रहा है यहाँ से जाने का, आपको छोड़ने का। आपके दर्शन हो गए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। चलो, अभी 2 दिन और करो अभ्यास, बहुत डीपली करो। जितना डूब के करोगे उतना रस और बढ़ेगा। पर दोनों खुश रहो। सीताराम। सीताराम बेटा, जुग जुग जियो। सीताराम गुरुजी। सीताराम। हमसे कोई गलती हो तो कर देना। कोई नहीं, ऐसी गलतियां रोज करो ताकि ऐसे ही आनंद लूटते रहो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। बागेश्वर धाम की जय। सन्यासी बाबा की जय। खड़ा हो जा दादा मोटू। गुरुजी की जय। गुरुजी, जब आपने ये समागम में भी आपने कराया, जो 5 नंबर पे दीपक जला के जो त्राटक, हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दीपक जला के मुझे बालाजी का चित्र लगा, बागेश्वर बालाजी का, बिल्कुल रेड कलर के थे, बिल्कुल रेड कलर का, गोल्डन कुंडल जैसे आप बोल रहे थे वैसे मुझको लगे, दर्शन ऐसा हुआ मुझे। वाह। और साधना में?
साधना में भी अच्छा लगा गुरुजी, सब कुछ अच्छा लग रहा ब्रेन था डिटॉक्स की साधना में उसमें भी। मगर जो गुरुजी आप आंखें बंद करने के लिए जो बोलते हैं, मुझे आंखें खोल के ही बस बहुत अच्छा लगता है, उसी में हमको दर्शन अच्छा लगता बड़े है। ऊंचे लेवल की साधिका हो। आंखें खोल के भी साधना की जाती है, लेकिन पहले बंद करके सीखी जाती है, फिर खोल के की जाती। पहले ही दिन में तुम ऊंचे लेवल पे पहुंच गई हो। पर तुम अब कल से एक काम करना, कल से आंखें खोल के तुम करना, तुम्हें छूट है। गुरुजी मुझे बंद करने में जैसे अजीब सा फीलिंग लगने लगता है, तो हम खोलते हैं फिर बंद करते, खोलते फिर हम बालाजी का दर्शन करने लगते हैं अपने आप में। नहीं, कल से तुम खोले ही रहना ताकि अजीब सा फीलिंग ना हो। खुश रहो जी। गुरुजी ये मेरे पतिदेव हैं, ये आपके बहुत बड़े फैन, बहुत बड़े दीवाने, और इनको तो सब लोग घर पे बोलते कि आप तो गुरुजी के जैसे लगते हो, क्या छोटे भाई सब इनके देवर मतलब मेरे। नहीं, इतने मोटे नहीं हैं हमने गुरुजी फेस की बात कहा, फेस की लुकिंग की बात की मैंने। इसमें कोई संदेह नहीं। एक्चुअली ये पहलवान घर से हैं, पहलवान हम कल फोटो खिंचवाएंगे फिर चेक करवाएंगे। दादाजी पहलवान है, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन थे। कहाँ के हो जी? लखनऊ बाराबंकी। अरे वाह, बहुत अच्छा जी। आपके लिए एक भजन सुनाना चाह रहे हैं, सुना दो जी। नवाबों के शहर के हो। जय जय श्री राम। जय श्री। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। हो जाते हैं जिसके अपने पराए, हनुमान उसको कंठ लगाए, हनुमान उसको कंठ लगाए। जब रूठ जाए संसार सारा, बजरंग बली तब देते सहारा, बजरंग बली तब देते सहारा। अपने भक्तों का बजरंगी मान करते हैं, अपने भक्तों का बजरंगी मान करते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दुनिया में काम कोई ऐसा नहीं है, हनुमान के जो बस में नहीं है, हनुमान के जो बस में नहीं है। जो चीज मांगो पल में मिलेगी, झोली ये सारी खुशियों से भरेगी, झोली ये सारी खुशियों से भरेगी। सच्चे मन से जो भी इनका नाम लेते हैं, सच्चे मन से जो भी इनका ध्यान करते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। कट जाए संकट इनकी शरण में, बैठ के देखो बजरंग के चरण में, बैठ के देखो बजरंग के चरण में। भक्तों की बातों को झूठ मत मानो, फिर ना फंसोगे जीवन मरण में, फिर ना फंसोगे जीवन मरण। और देवता चितना धरे हनुमान सही सरस सुख कई, इनके सीने में हरदम सिया राम रहते हैं, इनके सीने में हरदम सिया राम रहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। श्री बागेश्वर धाम की जय, दादा गुरु जी की जय, सन्यासी बाबा की जय, गुरु जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। वाह, बहुत सुंदर। जाओ, खुश रहो, बैठ जाओ। सीताराम गुरुजी। सीताराम बेटा। मेरा प्रश्न ये है कि राम जी के बहन है या नहीं? अरे बाप रे। हाँ है बेटा, राम जी की एक बहन है, उनका नाम शांताबाई है। थैंक यू। ठीक है, इनको दे दीजिए जी माइक, भैया को।
गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। मैं एक चिकित्सक हूँ, बालाघाट से हूँ। पूर्व में आपसे कई बार आपके उसमें आई हूँ। ये वाला जो ऊर्जा संचय समागम है, ये बहुत दिनों से मैं वेट कर रही थी। पहला है आपका? हाँ जी, पहला है। इसके पहले मैं आपके बद्रीनाथ वाले उसमें कथाओं में गई, कथाओं में गई थी और पुरी में भी गई थी, और ये इसमें आया है। गुरुजी, मुझे ये लगता है कि मतलब मैं इतनी ज़्यादा डीप होती जा रही हूँ इस आपसे मिलकर जुड़कर इस संचय में, कि मुझे लगता है आगे जाके मैं मेडिसिन की जगह ऊर्जा संचय को प्रिस्क्राइब करने वाली हूँ अपने उसमें मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब क्योंकि जो मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं गुरुजी, उसमें साइड इफेक्ट है। इफेक्ट तो है, साइड इफेक्ट भी है, लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सबसे मेन चीज़ है। तो ये मैं हर किसी को इसके माध्यम से बोलना चाहूँगी, हर किसी को, कि आप ये मत बोलिए कि आप डॉक्टर हो, ये क्या हो। आप एक बार ये करके देखिए, और आपको यदि ब्रेन डिटॉक्स ना बोले फिर कहना, इसकी तो मैं गारंटी दे रही हूँ। ये पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये है गुरुजी कि आपको देखकर और आपसे यदि बात हो जाए और यदि आपकी निगाह हम पे पड़ जाए तो उससे जो ऊर्जा मिलती है उसका संचय कैसे करें सही बोला ना ये क्वेश्चन सबका है ये क्वेश्चन सबका है, फनी है, बट सब जानना चाहते हैं, क्योंकि और इच्छा सबकी बढ़ने लगती है कि गुरुजी से और मिले, कैसे मिले। मतलब केवल देखें, उससे सच में ऊर्जा मिलती है, बिल्कुल फैक्ट है। बिल्कुल सही बोला ना मैंने? ये देखिए सर, तो इसका संचय हम लोग कैसे करें, ये भी प्लीज बताइए आप। धन्यवाद। अगर चुनाव हो तो निश्चित है हमारी जमानत जब्त होगी, वोट बैंक तुम्हारे ही पक्ष में होगा। पहली बात तो मेडिशन और मेडिटेशन दोनों ही जरूरी है। मेडिशन और मेडिटेशन, निश्चित रूप से मेडिसन के साइड इफेक्ट हैं, मेडिटेशन के कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, बहुत है। दूसरी बात, 70% से ज़्यादा, मनोविज्ञान ऐसा कहते हैं, यूनिवर्सिटियों में शोध हुआ है, 70% से ज़्यादा बीमारियां मन की हैं। ये जो मेडिटेशन सेशन है ऊर्जा संचय समागम का, निश्चित रूप से ये आप जो दबा कर रहे हैं वो खाएं, पर उसमें भी आपको इस सेशन से बल मिलेगा। अब पूरा खेल तो मन का है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में बहुत पहले शोध हुआ, एक आदमी को फांसी की सजा दी गई, और ये शायद आप गूगल पे भी इस स्टोरी को पढ़ सकते हो। फांसी की सजा में वहां के वैज्ञानिकों ने अदालत को एक पत्र लिखा कि इस आदमी को हम अपने हिसाब से मारना चाहते हैं, मारेंगे, पर एक शोध करना चाहते हैं। आपने चूंकि इसको मृत्यु की सजा दे रखी है, तो कृपा करके एक दिन के लिए हमें सौंपा जाए, और हम इसको 2-3 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर मार देंगे। तो अदालत ने एक तारीख फिक्स कर दी कि इसी तारीख को तुम्हें मारना पड़ेगा। अब वो आदमी सौंप दिया गया। लगभग 5 दिन बाद वो तारीख अदालत ने दी। उस आदमी को जेल में बंद किया गया, पट्टी बांधी गई, सांप से कटवाया नहीं गया, झूठ मूठ का एक नकली सांप के मुंह का सुई वाला एक मास्क बनाया, उसको हाथ में चुभाया और पट्टी को खोल दिया और कहा कि तुझे सांप ने काट लिया। और आश्चर्यचकित रिसर्च ये कहती है, आश्चर्यचकित घटना ये घटी कि विदिन 24 आवर्स के अंदर नहीं, 24 मिनट में मर गया। आप कहोगे कि हार्ट अटैक से मर गया होगा, पर जब उसके ब्लड का सैंपल लिया गया और उस पर शोध किया गया तो उसके खून में ब्लैक कोबरा का पॉइजन पाया गया। तब उस शोध के बाद एक लाइन लिखी गई कि आप जिस चीज का बहुत बार मंथन करेंगे तो ब्रह्मांड में वो कहीं भी होगी, माइंड उसको खींच करके अपने अंदर जनरेट कर देगा। ऐसे ही मेडिसिन और मेडिटेशन है। तो ये जो 3 दिन का हम प्रयोग कर रहे हैं, आपके साथ यही प्रयोग कर रहे हैं कि 24 घंटे आपको कुछ नहीं करना, केवल यही करना है, ताकि यहां से जब जाओ तो एकदम निर्मल और हल्के बन करके घर जाओ। और ये जो स्टोरी हमने बताई है, कोई ऐसी वेद पुराण की स्टोरी नहीं बताई। आपके पास मोबाइल भी है, चाहो तो गूगल पे पढ़ भी सकते हो, शायद गूगल पे डली हो, तो आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। तो ये पूरा खेल मन का है। तो जो डॉक्टर बहन ने कहा
निश्चित रूप से ये शिविर अपने आप में एक अभूतपूर्व है, मन के विकारों को मुक्त करने के लिए बहुत अभूतपूर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसका तो ऐसे ही है। गुरुदेव सीताराम। पागल ही ठीक हो जो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बंदन प्रणाम। आशीर्वाद। मेरा नाम मंजय है, मैं काशीपुर की रहने वाली हूँ और मैं आपकी शिष्या हूँ। खुश रहो। और काशीपुर ये उत्तराखंड वाला? जी गुरुजी। हम अभी जब आ रहे थे तो रास्ते में मिला गुरुजी। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कभी गरीबों के घर भी आइए गुरुजी। भगवान तुम्हारे जैसा गरीब सबको बनाए। और मैं हर 20 दिन में 25 दिन में धाम पहुंचती रहती हूँ। वाह। और सन्यासी बाबा को मैं अपना पिता मानती हूँ। और जहाँ भी सन्यासी बाबा का जिक्र आता है, कहीं भी समाज में, परिवार में, पड़ोस में, तो यकायक मैं एकदम रो पड़ती हूँ। इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ कि शायद बाबा की चर्चा के बिना या बाबा के बिना जीवन मेरा असंभव है। अब घर वाले मुझे पागल कहने लगे हैं एक तरीके से। बहुत अच्छा है। और आज की साधना का अनुभव है मेरा कि जो 4th नंबर पे जब आपने बोला था कि अपने आराध्य को महसूस करिए, तो मेरी इच्छा एक ही है हर पल कि मैं किसी तरीके से सन्यासी बाबा के करीब रहूं। मेरी जान, मेरे प्राण, मेरे पिता, मेरे सब कुछ वही है। छोड़ दिया इस जीवन का भार तुम्हारे चरणों में, और जीत तुम्हारे चरणों में, और हार तुम्हारे चरणों में। वाह। और सन्यासी बाबा के लिए सिर्फ एक लाइन मेरी। अनुभव क्या हुआ? अनुभव ये हुआ अभी कि यकायक जब 4th नंबर की बात आई तो मैं कनेक्ट हुई एनर्जी से और मैं रो पड़ी, बहुत तेज विकल होकर रोई बाबा को याद करके। और जब दीपक का टाइम, त्राटक का टाइम आया, तो वहां मैंने बाबा को नहीं देखा, डबल दीपक मुझे दिखाई दे रहे थे, 2 दीपक दिखाई दे रहे थे। और जब मैंने अंदर महसूस किया, एनर्जी जब कनेक्ट हुई, तो मैं रो पड़ी। एक फीलिंग, एक अपनापन, एक अनुभव, एक तड़फ बाबा के लिए। और मैं डिप्रेशन पेशेंट थी 16 साल से। मैंने 2024 में सन्यासी बाबा की साधना ली, मेरी दवाई 1 महीने के बाद छूट गई और आज मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरा ये दूसरा ऊर्जा संचय समागम है। अच्छा, दूसरा है। पहला वाला गौशाला में था, धाम वाला। हाँ, शायद वो पहला ही था। वो पहला था। मैं वहाँ हमारा भी पहला भी पहला ही था वो। और मैं जगन्नाथपुरी में भी आपके साथ थी, और मैं हर 20-25 दिन में धाम जाती ही रहती हूँ। अरे वाह। और बाबा मेरी जान। काशीपुर यहाँ से कितना दूर है? ओनली 20 किलोमीटर। तुम में हिम्मत हो तो सब लोगों को चाय पे बुलाओ। बिल्कुल 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 मंजूर है, ये सजा मंजूर है। अब एक काम करेंगे, इन सब के बदले हम ही चाय पी आएंगे। बस सन्यासी बाबा के लिए एक लाइन। हाँ, सुना दो। करवद आपसे है विनती, बस एक हक मुझे देना। करवद आपसे है विनती, बस एक हक मुझे देना। मेरी पुलकित स्मृतियों से तुम न कभी ओझल होना। मेरे हो बस मेरे ही रहना, मेरे हो बस मेरे ही रहना। वाह। वैसे हम ना आप लोगों के साथ समय बिताना चाह रहे, बस यही है कि मिलने मिलाने में पूरा टाइम चला जाता है। वरना हम चाह रहे एक दिन शाम को अपन लोग बैठे। गुरुजी सीताराम। बाहर पूल के पास सीताराम गुरुदेव। चाय हो, वहीं किसी को भोजन बनाना आता हो वो बनाओ, किसी को नाचना आता हो नचो, जैसे उनको लड़ना आता है तमिलनाडु वाले भाई साहब को, जैसे वो नोएडा वाले, दिल्ली वाले हैं, घरवाली से ज़बरदस्ती लड़के आए, तो ऐसे लोगों के साथ व्यतीत करें। हम अपने ज़िंदगी के भी अनुभव बताएं, हमारी ज़िंदगी में कैसे ब्रेन डिटॉक्स हुआ, फिर हम यही करने लगे। चलो ठीक है। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी मैं मनीषा दिल्ली से। हाँ, अच्छा इधर हो, कहो। जी गुरुजी, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे यहाँ आने से पहले मैंने जो रजिस्ट्रेशन कराया था वो आपसे मिलने के लालच में ही करवाया था। ये हो माता। बट मुझे कहीं ना इनका नंबर चेक करो, इन्हें भरना मिलवाइयो।
बट मुझे ये भी था गुरुजी कि अगर मैं समागम में जाऊंगी तो कुछ ना कुछ सीख के जरूर आऊंगी। और गुरुजी मैंने ऋषिकेश वाला आपका समागम देखा था और उसको अब दोबारा से मैं देख के आई हूँ। मैंने उसमें सुना कि आप बोल रहे थे ना कि बहुत से पागल तो ऐसे हैं जो मुझसे मिलने के लिए आ जाते हैं, तो उसमें मैं बोल रही थी कि गुरुजी एक ऐसी पागल मैं भी हूँ, बट मुझे अब साधना सीखनी है। आज का अनुभव क्या था? गुरुजी आज का अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल बालाजी बाल रूप में उन्होंने दर्शन दिए हैं और बिल्कुल मेरे ऐसे सामने बैठे थे और ऐसे बाहर से कहीं दूर से गुफा से जैसे उड़ते हुए आ रहे हैं मेरे करीब, और मैं बहुत ऊंचा ऊंचा ऊंचा, बिल्कुल नीचे कुछ भी नहीं था और उस पर चलती जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी जैसे आपने कहा कि सन्यासी बाबा आपके दर्शन वो आपके सिर पे हाथ रख रहे हैं, तो गुरुजी मुझे सन्यासी बाबा का चेहरा नहीं दिखाई दिया, बट मुझे उनका पूरा विकराल शरीर और पैर में मोटे खड़ाऊ, चिंटा, ये सब दिखाई दिया और उसमें मुझे आपका एक हंसता हुआ सा चेहरा दिखाई दिया गुरुजी। अरे वाह, बहुत सुंदर अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव रहा गुरुजी। अपना आशीर्वाद हमेशा खुश रहो, तुम्हारा पूरा परिवार खुश रहे। धन्यवाद। और कल हम लोग कल के सत्र में और डीपली तो करेंगे। सीताराम गुरुजी। सीताराम में ना, हाँ जी, सीताराम गुरुदेव जी। सीताराम। कोटि कोटि प्रणाम करूँ। खुश रहो महाराज जी। हम 4 साल से आपसे जुड़े हैं और 4 साल से जुड़े तो सब हमारे गांव वाले सब नाराज होते थे, तुम क्यों जाते हो अकेले लेडीज उधर। तो अभी हम लोग आपके उधर सब बारे में बताया ना चर्चा, तो सबको अच्छा लगा, तो सब आपके जुड़ गए उधर। अरे वाह। हाँ, अभी आप तो ऐसे अभी राजस्थान हमारे घर पे आए, अभी आप गए थे नौखा। हाँ हाँ, आप हमारे घर पे आए ना उद्घाटन के लिए। हाँ गए थे ना। हाँ, गंवार फली कैसी लगी? बहुत अच्छा, गवार फली की सब्जी खाई हमने, चूरमा खाए, दाल बाटी खाया? दाल बाटी, शायद दाल बाटी नहीं खाई, गवार फली की सब्जी खाई। और पूनम जी के यहाँ, हाँ, हम कथा करवाएंगे तो फिर आपको दाल बाटी। पूनम जी और पूनम जी, नरसी जी, भंवर जी। नरसी जी, भंवर जी, उनकी सिस्टर हूँ मैं। हाँ, तीनों के घर। आज का अनुभव कैसा है आपका? आज का बहुत अच्छा लगा। हम लोग आए तो नाराज तो होते, वो लोग बोला अकेली लेडीज मत जाओ, तो मैं बोला उधर हमारे बागेश्वर धाम के सब परिवार वाले। मैं बोला कि बोली सॉरी मैंने बोला मेरे बागेश्वर धाम वाले सब भाई है ना, परिवार जैसे हैं, तो कुछ डर नहीं उधर। हाँ, डरना किस बात का? ये तो पक्का है। थोड़ा उनको भरोसा हो गया, ठीक है, अच्छा है फिर। नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। हाँ, इतने कोई एक आध कोई उपद्रवी आ जाता है, पर हमारे यहाँ पूजा भी बहुत जल्दी मिलती है। फिर भी भाई लोग कॉल करते हैं, कहाँ पहुँचे हो, कहाँ। मैं हम लोग महाराज जी के पास पहुँच के, कोई चिंता नहीं करना है आप लोग को। यहाँ सिक्योरिटी फुल है। फुल है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लगे तो हम एक नंबर दिलवा देते हैं, तुरंत फोन लगाओ। अपना नहीं, सिक्योरिटी का। ऐसा है सब। बहन टेंशन नहीं लेना, इसीलिए टेंशन नहीं लेनी। बाकी जो बीच बीच में सेवादार बनकर के झूठे आ जाते हैं, उनको छोड़कर हमारे वाले जो हैं वो तो निकम्मापन नहीं कर सकते। नहीं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता हम उन्हें उल्टा टांगेंगे नहीं तो। नहीं, हम लोग अच्छा लगता है। हम लोग इधर आने से बहुत फर्क पड़ गया। बहुत खुश रहो, ध्यान रखो, बहुत आशीर्वाद। आपकी आशीर्वाद से और आगे बढ़ेंगे पक्का। कल भी साधना करिए। सीताराम। सीताराम। एक लास्ट किसी का भी ले लो, अब तुम कल आओ। अच्छा, ओके, हाँ, इनको भी फिर माइक दे दो जी। हेलो, आप भी खड़ी रहो ना, आपको भी दे दें, लास्ट हो गई। जय गुरुदेव। गुरु जी, शोभा आंटी ने मुझे लेके आया, आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था मुझे। यूट्यूब देख के आया? यूट्यूब नहीं, लास्ट जगन्नाथपुरी लेके आई थी। हाँ। तब से मैं भी आपका पागल हो गई हूँ। कहाँ से हो? बेंगलुरु, कनाडा वाली हूँ। इतना हिंदी नहीं आता मुझे। जितना है बहुत बेहतर है। थैंक यू गुरुजी। एक्चुअली जब आप शुरू किया है ना साधना, वो मतलब ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड था और ज़्यादा लाइफ में बहुत झेला है आफ्टर मैरिज। पर पिछले आप जो भी बहन का मम्मा का पास, मतलब हम तो अच्छे बच्चे, अच्छे गुजरे। आप ऐसे वो बोल रहा था ना, उसमें मेरे को जो सफरिंग आफ्टर मैरिज हो ना, वही मेरे को बार बार ये आ रहा था। मतलब जो भी मल वो माइंड में था ना, वो निकल रहा था।
और बहुत जो संकट अंदर था ना वो बाहर आ रहा था। वाह। और दूसरा है जो भी हम मतलब वो श्वास का आप कुछ बोल रहा था ना, हमारा बॉडी का वो मतलब मैच नहीं हो रहा था। आपका ऊर्जा ना हाई है, हमारा तो नॉर्मल है, पर कुछ भी हो जाता है ओनली थ्रू गुरुजी के पास से, मतलब हमारा कुछ होगा ही नहीं। बिकॉज ऑफ यू वो क्या है ना, you speak in English only. No problem. बिकॉज ऑफ यू ओनली दिस कैन हैपन गुरुजी। ये खाली आपसे ही ये हो सकता है, हमारा बस की नहीं है। बहुत अच्छा है जो आप ना सबको ये मतलब ये बोला था हंसने का ये भी एक मेडिसिन है। बहुत अच्छा वाला मेडिसिन दिया है आपने सबको हंसाता है। आपको देखते हुए हम दिल से खुशी होता है। बहुत थैंक यू गुरुजी। वेलकम। जय गुरुदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। लास्ट आप बोल लो, फिर हमको भूख लगे आई है। जय सीताराम गुरुजी। जय सीताराम। आज पहले तो मैं आपको जो एक्सपीरियंस आज का रहा वो बताऊंगी। मुझे गुरुजी अभी जो दीपक ज्वलित हुआ था उसमें इतना तो कुछ नहीं दिखा, बट मुझे ऐसा दिख रहा था दीपक मेरे पास आ रहा है और नीचे जा रहा है बस। हाँ, ऐसे ही लग रहा था आग के पास आया और वापस नीचे चला गया। ऐसे 3 बार हुआ और जब आंखें बंद थी तीसरे सत्र में तो उसमें मुझे ऐसे लगा मेरे ऊपर से कुछ गर्माहट आई एकदम से सर के ऊपर और वो वहाँ से गुजर गया। वाह, ये भी असर है, ये भी ऊर्जा ही है। ये आज का मेरा एक्सपीरियंस था। दूसरा, मैं जहाँ पे मैं रहती हूँ लोगों को बताती हूँ, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो रहा है, मैं 3 साल से ना आपसे कभी मिली हूँ ना कभी मैंने पर्चा बनवाया है। आपसे 3 साल पहले जब जुड़ी थी तो आपने मुझे कथा में, मैंने आपसे सुनी थी एक कथा में एक बात कि आप मेरे चक्कर में मत पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो, जानना है तो। मैं 3 साल से इतनी मतलब मुश्किलों में रहती थी। 8 साल से कुछ असर था, ऊपरी हवा भी थी, बहुत कुछ चीज़ें थी, लेकिन मैं बालाजी के मंदिर में ही जाने लगी हूँ, तब से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। और मैं सबको ये कहती हूँ कि आप गुरुजी के पास पर्चा बनवाने के चक्कर में मत जाओ, बालाजी के मंदिर में दर्शन करो, वो बहुत उद्धार करते हैं। ये आप ना ये वाली बात इन लोगों को बता। सच में गुरुजी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। अभी जाएंगे 2 घंटे बाद सब प्राण खाएंगे। मैं एक एक करके ये झोला उठा उठा आएंगे। नहीं गुरुजी। और अंदर अगर 5 मिनट से कम हो जाएं तो ये बाहर जाके चिल्लाएंगे। आप बैठते हो, मैं कथा सुनकर आती हूँ। नहीं बोलो, इनको बोलो, इस तरफ भी बोलो जरा। नहीं, ये सच में है, गुरुजी के चक्कर में मत रहे। हाँ, गुरुजी के दर्शन करिए, बहुत एनर्जी मिलती है, लेकिन अपनी अगर कोई मुसीबतें दूर करनी है तो बालाजी के चक्कर में पड़िए। ये लोग हमको नींबू जैसा निचोड़ते हैं। नहीं बोलो गुरुजी, इनको, लेकिन बोलो। ये आशीर्वाद आपका ही है। हम ये तो माइक कल भी देंगे। हाँ। आपको माइक कल भी देंगे हम। नहीं, सच में गुरुजी 3 साल से जब भी मैं किसी मुसीबत में आई हूँ या कोई कलेश हुआ है, आपने हमेशा मुझे दर्शन दे के सुबह उससे बाहर निकाला है। बालाजी, ये मेरा खुद का है कि जब भी मैं रोई हूँ, जिस दिन भी, आपने हमेशा मुझे रात को सपने में दर्शन दिए। बालाजी सदा सुखी रहो, खुश रहो। सन्यासी बाबा ऐसे ही कृपा करें। मैं आज भी आपसे पर्चे या किसी पूछने के चक्कर में नहीं आई थी, सिर्फ यही था कि आपके दर्शन हो जाए और आपसे बात हो जाए। भगवान की दया, खुश रहो और सदा। कुछ आपके लिए लाई थी, वो दे दूं एक बार? नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो मेरी इच्छा है गुरुजी, 2 साल से वो सुबह के लिए, इसीलिए दे रही हूँ। धन्यवाद। अब से सत्र। जय श्री राम। हाउ यू, कैसे हो? कुछ ऐसे महापुरुष हैं पीछे हमने देख रखे हैं, कुछ बेटियां हैं जो लास्ट में आई हैं। तुम दोनों तो चटर पटर खड़ी हो जाओ। चश्मा वाली तुम एक बगल वाली को खड़ा करो उसे। कहाँ डोल रही थी तुम सुबह सुबह? नौटंकी। कल टाइम के पहले आ जाना, नहीं तो यहाँ खाना पीना बंद हो जाएगा। जरा सेफ को बोलना इन लोगों को आज का नाश्ता ना दे, और ये खा के ही आई होंगी। मैंने कहा कोई ठिकाना थोड़ी है। बैठो, कल टाइम पे आना, बैठो। 1-2 और महापुरुष हैं पीछे जो बड़ी लेट आए हैं। कल से हम लोग समय पर और
बैठ कर के आगे के सत्र को प्रारंभ करेंगे। आज के जो अनुभव हैं, कल अनुभव तीक्ष्ण होंगे। कल कुछ एक अलग प्रयोग सन्यासी बाबा से प्रार्थना करके करेंगे। 12 बजे तक हम विश्राम करके फिर इसके बाद में लगभग 60-70 लोगों को आज 10 बजे रात तक मिलने की कोशिश करेंगे। तो उस सत्र में आशीर्वाद भी और आपका कोई ऐसा विशेष एकाध कोई बात हो, उस बात को आप रख सकते हो, ऐसा भी नहीं है। बाकी हम सामूहिक अर्जी तीसरे दिन यहाँ लगा देंगे, तुम टेंशन ना लो। हाँ, एक चीज और हो सकती है, कहो तो बोले। अगर तुम लोग मिलने वाली चर्चा विराम कर दो तो हम तीसरे दिन दरबार लगा दें। दोनों चाहिए, मिलेंगे पक्का दरबार में। मजाक कर रहे हैं, पर कम समय लेना है अपनी तरफ से, क्योंकि 60-70 बहुत होते हैं जी। हैं? अरे भैया वो नहीं झंझट पाल, दीक्षा देंगे। टाइम मिले तो तीसरे दिन देंगे। अभी वही है, टाइम का हो जाता ना, इसमें बड़ी दिक्कत। पिछली बार हम वहाँ थे जगन्नाथपुरी, कौन था? हाँ, क्या क्या दिक्कत हुई? बहुत माथा पच्ची हो गई थी। बाहर भी लोग रहते थे, बहुत माथा पच्ची हो गया था वहाँ। हाँ, दीक्षा देंगे पक्का। एक दीक्षा समारोह रखना है, एक साथ में चाय का रखना है, और बस अभी इतना ही घोषणा बहुत है। अग्निदेव है। है ये वो जाम है जो उतरेगी नहीं, क्योंकि साकी तेरी आंखों से पिलाई गई है। वो शायद गोपाल दास नीरज ने भी एक बार लिखा, ना मैं गिरा हूं ना मैं लड़खड़ाया हूं, फिर भी पिलाने में कमी की है। तो आंखों का जाम पीना है तुम्हें। मजाक कर रहे हैं, ठीक है, करेंगे। अगर हमें समय मिलेगा, इन सबसे थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे तो ऐसी रात को फिर अपन कोई संवाद रख लेंगे। संगीत वाले आए, ठीक है, अपन ऐसे ही रखेंगे, संवाद रखें। अब हमें लगता विराम करना चाहिए, आप लोगों को नाश्ता भी करना है। पहला सत्र बहुत अच्छा हुआ, और जो लिखवाया है नियम उनको पढ़ के जाना, फिर वापस जाना, फिर से पढ़ना, मौन रहना, मोबाइल कम चलाना, और थोड़ा सा रास्ते में ये चलते फिरते श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। बीच बीच में तुम देख रहे हो हम बड़ी गहरी सांस लेते हैं, ऐसी गहरी सांस लेके अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, थोड़ा प्रकृति से बात करना। आज आप लोग अपने आने वाले 5 साल की बातें लिखेंगे कि आपको 5 साल में करना क्या क्या है, बनना क्या क्या है और कैसे करना है, इसकी तैयारी करेंगे। दोपहर में हो सकता हम आपकी डायरी चेक करें, किसी की भी कर सकते हैं चेक, इसलिए तैयारी करो आज से ही। हम अभी के सत्र को विराम करते हैं। हनुमान जी और सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम है। आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, हर मुसीबत से। इन 3 दिनों में हमें आपको कोई भी दरबार की समस्या का समाधान नहीं देना है। इन 3 दिनों में हमें आपको ऐसा बल देना है कि आपके पास समस्या आए तो आप खुद समाधान खोज पाओ, इतने अंदर से मजबूत हो जाओ, ये हमें आपको देना है। मुस्कुराओ। आज का पहले दिन का ऊर्जा संचय समागम। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे।